तुमाय नमः। सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा वल्लभो विजयतेतरा। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणो। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। वंशी विभूषितकरानमनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलातरोष्ठात्। पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरबिम्बनेत्रात् कृष्णाद् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं। देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तु काञ्चनं। वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं श्रीमारुतिनमत राक्षसान्तकम्। श्रीगुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनौ रघुवर बिमल जस जो दायक फले चार। सिया राम में सब जग जान। करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। दोनों हाथ जोड़ लीजिएगा। भगवान विश्वनाथ से प्रार्थना करें, हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारे। सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडार। सब भेद भाव छोड़े, सन्मार्ग के पथिक हो। दुख या न कोई होवे, सृष्टि में प्राण धारी।
बसे संसार सब दुखिया रहे न को। यह अभिलाषा हम सबके भगवन पूरे हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो। दूध पोत धन दान से वंचित रहे न को। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आपके भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर। राग द्वेष से चित्त मेरा हो सौभाग्य दो। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश। आशा तेरे नाम की बनी रहे मम गीस। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पाप से हमें बचाइए करके दया दया। अपना भक्त बनाए के सबको करो निहार। आके जोड़ विनती करो सुनिए कृपा निहार। साधु संगत दीजिए दया धर्म का दान। साधु संगत दीजिए दया धर्म का दान। साधु संगत दीजिए दया धर्म का दान। जय जय श्री गिरिजारमण, जय जय भूप किशोर, जय भक्तन सर्वस्व प्रभु, जय गणपति चिचचोर। जय भक्तन सर्वस्व प्रभु, जय गणपति चिचचोर। श्री विश्वनाथ भगवान की जय। सभी से कर लगाएंगे। श्री निकुंजेश्वरनाथ भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री शिव महापुराण की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री हित हरिवंश महाप्रभु की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे निकुंज धाम की जय। ग्राम के सभी देवी देवताओं की जय।
आदि शक्ति अम्बे मैया की जय। माता पिता की जय। छत्तीसगढ़ महतारी की जय। गुरु घासीदास बाबा की जय। माता पिता की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अकारण करुणा वरुणालय भक्त कल्पवांछा तरुफल प्रदान करने वाले दैहिक दैविक भौतिक त्रताप हरण करने वाले देवाधिदेव महादेव भगवान श्री भोलेनाथ की असीम कृपा मेरे परम आराध्य श्री राधा वल्लभ सरकार श्री निकुंजेश्वर महादेव के असीम अनुकंपा, ग्राम के सभी देवी देवता, श्री शीतला मैया, ठाकुर देव महाराज, चाहड़ा देव, श्री हनुमान जी महाराज और परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान के सहज कृपा के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ के पवित्र भूमि राजधानी रायपुर का प्राण स्वरूप डुमर तराई में साहू परिवार के द्वारा हो रहे इस दिव्य श्री शिव महापुराण के उत्सव में पधारे हुए आप सभी श्रोताओं का मेरे व्यासपीठ स्वागत करती है। इस कार्यक्रम के आयोजक, जिनका समर्पण, जिनकी प्रेम आज आप और हम सबको जीव से शिव तक की यात्रा करा रही है, आदरणीय श्रीमती जेठिनबाई साहू, आपके तीनों सुपुत्र श्री कुमार साहू जी, श्री महेश साहू जी, श्री होरीलाल साहू जी, हमारे आत्मीय श्री प्रकाश साहू जी, समस्त साहू परिवार, साथ में साहू परिवार के आमंत्रण को स्वीकार करके आए हुए सभी विशिष्ट अतिथिगण, हम सबके मध्य में विराजित परमादरणीय श्री कैलाशी बाबा जी, साथ में सभी संत वृंद, भक्तिमय, वात्सल्यमय, करुणामय मेरी माताएं, सभी मेरे युवा भाई बहन, छोटे छोटे बच्चे, विद्वान आचार्य गण, विद्वान संगीतज्ञ गण और निकुंज पद चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोता श्री शिव महापुराण में आज षष्ठम दिवस की कथा में आए हुए हैं और जितने लाइव प्रसारण देख पा रहे हैं, आप सभी को मैं व्यासपीठ से साधुवाद ज्ञापित करता हूं और आप सबके हृदय में जो मेरे महादेव के चरणों के प्रति प्रेम है, उनको मैं वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। एक बार सभी कह लीजिएगा हर हर, थोड़ा जोर से कह लीजिए, थोड़ा और जोर से कह लीजिए, थोड़ा और जोर से कह लीजिएगा और बड़े भाव के साथ आज भगवान शिव के चरणों में हम सब प्रेम समर्पित करें और थोड़ा ही ध्यान आप पर हम सब लगाए और थोड़े में ही भगवान रिझ जाते हैं। थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, बाबा दौड़े दौड़े आएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, बाबा दौड़े दौड़े आएंगे, तुझे गले से लगा लेंगे। थोड़ा ध्यान लगा। बोले विश्वनाथ भगवान की जय।
लगा, थोड़ा ध्यान लगा, बाबा दौड़े दौड़े आएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, बाबा दौड़े दौड़े आएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, बाबा दौड़े दौड़े आएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, बाबा दौड़े दौड़े आएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, बाबा दौड़े दौड़े आएंगे, तुझे गले से लगा लेंगे। थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, बाबा दौड़े दौड़े आएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, बाबा दौड़े दौड़े आएंगे, तुझे गले से लगा लेंगे। थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, बाबा दौड़े दौड़े आएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा। वाली जगह थोड़ी आराम से। राम रमैया हो, हे कृष्ण कन्हैया हो, वही मेरा बाबा है हो। हे राम रमैया हो, हे कृष्ण कन्हैया हो, वही मेरा बाबा है। सतकर्म राहों पे चलना सिखाते हो, वही जगदीश है ओ। सतकर्म राहों पे काली जगह चलना सिखाते हो, वही जगदीश है ओ। प्रेम से पुकार, प्रेम से पुकार, तेरे पाप जल जाएंगे। प्रेम से पुकार, प्रेम से पुकार, तेरे पाप जल जाएंगे, तुझे गले से लगा लेंगे। थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, बाबा दौड़े दौड़े आएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, बाबा दौड़े दौड़े आएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा। ऐसे सब हाथ पसार करके बड़े आनंद के साथ झूमते हुए विश्वनाथ भगवान के जय हो। कृपा की छाया में
दृष्टि जब जब पड़ेगी तू ये भव तरे जाएगा। ओ उनकी दया दृष्टि जब जब पड़ेगी तो महादेव ये भव तर जाएगा। ऐसा है विश्वास, ऐसा है विश्वास मन में जोत वो जगाएंगे। ऐसा है विश्वास, ऐसा है विश्वास मन में जोत वो जगाएंगे। तुझे गले से लगा लेंगे। थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, बाबा दौड़े दौड़े आएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, बाबा दौड़े दौड़े आएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा। जय भोले महादेव। गाले से बड़े भाव से एक बार कह लीजिए हर हर महादेव। हर हर महादेव। मुनियों ने ऋषियों ने गुरु शिष्य महिमा का किया गुण गाने हैं। मुनियों ने ऋषियों ने गुरु शिष्य महिमा का किया गुण गाने हैं। उनके ही चरणों में झुकती सकल सृष्टि, झुके भगवान है। हो उनके ही चरणों में झुकती सकल सृष्टि, झुके भगवान है। हो महिमा है अपार, महिमा है अपार, सत्य की राह वो दिखाएंगे। महिमा है अपार, महिमा है अपार, सत्य की राह वो दिखाएंगे। तुम गले से लगा लेंगे। थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, बाबा दौड़े दौड़े आएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, बाबा दौड़े दौड़े आएंगे। तुझे गले से लगा लेंगे। थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, बाबा दौड़े दौड़े आएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, बाबा दौड़े दौड़े आएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, बाबा दौड़े दौड़े आएंगे। तुझे गले से लगा लेंगे। थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, बाबा दौड़े दौड़े आएंगे। ऐसे दोनों हाथ पसार करके थोड़े आनंद से झूमते हुए जय हो महादेव। हरि बोल। एक बार कह लीजिए हर हर महादेव। हर हर महादेव।
नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय। ऐसे तो हाथ पसारिएगा सभी और मेरे साथ गा लीजिएगा बड़े भाव के साथ। ओम नमः शिवाय 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 ओम विश्वेश्वराय ओम विश्वेश्वराय विश्वेश्वराय ओम विश्वेश्वराय महाकालेश्वराय 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 ओम रामेश्वराय ओम रामेश्वराय रामेश्वराय ओम रामेश्वराय ओम नागेश्वराय 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 ओम ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोले विश्वनाथ भगवान की श्री महाकालेश्वर भगवान की नमः पार्वती पतये हर हर थोड़ा ध्यान लगा बाबा दौड़े दौड़े आएंगे थोड़ा ध्यान लगा बोले भक्त और भगवान की जय। भगवान आपके हैं और आप भगवान के हैं, ये विश्वास मन में जगा करके रखिएगा। और यही विश्वास नहीं होने के कारण ना भगवान हमसे दूर हो जाते हैं। विश्वास भगवान के चरणों में हो। कभी कभी ना हमको राम से अधिक भरोसा रामू पर होता है। रामू का मतलब समझ रहे हैं, घर का काम करने वाला। राम पर भरोसा कम होता है, मेरे शिव पर भरोसा कम होता है, मेरे महादेव पर भरोसा कम होता है। और मैं आपको कहूं एक बात, भरोसा ही आपको सब कुछ दे जाता है। मैं तो कहूं संसार में ट्रस्ट मत करिए, संसार योग्य नहीं है, आपके विश्वास के लायक नहीं है संसार। अगर विश्वास करना है तो मेरे शिव पर भरोसा करिए, क्योंकि संसार जिनसे जितना अधिक जिन पर विश्वास होता है ना भैया, वह उतना ही अधिक विश्वास तोड़ता है। आप देखेंगे संसार में आपने जिनको अपना सबसे निकट माना है ना, वही आपके पीछे। और मैं एक बात कहूं, संसार जैसा दिखता है वैसा नहीं है। हाँ, हर व्यक्ति के दो स्वरूप होते हैं। क्या स्वरूप बताएं? एक जो चार के सामने जो व्यवहार करता है वो, और दूसरा अकेले कमरे में जो व्यवहार करता है वो। सहज स्वरूप किसे कहते हैं? हर व्यक्ति का एक सहज स्वरूप होता है। सहज स्वरूप क्या है बताएं आपको? जो हम अपने निज जीवन में करते हैं। चार के सामने भगत बन करके रहना अलग बात है, लेकिन अकेले भगवान को याद करना अलग बात है। अगर आपको अकेले रहने से भगवान की याद आती है, अकेले कमरे में बैठकर भी अगर भगवान शिव नहीं भूल रहे हो, तो समझ लीजिएगा मेरे महादेव ने आपका हाथ पकड़ लिया है। नहीं तो चार के सामने मंदिर जाने से तो भगवान शिव की याद आएगी। यहाँ हम और आप बैठ करके जब जब करेंगे, जब भजन करेंगे, तो भगवान शिव में तो नहीं आराम से लग ही जाएगा। लेकिन भाव क्या बताएं आपको? अकेले में भगवान की याद है। इसको सहज स्वरूप कहते हैं। और भगवान शिव का सहज स्वरूप क्या है बताएं आपको?
लागी समाधि अखंड अपारा। भगवान शिव समाधि में रहते हैं, यही इनका सहज स्वरूप है। आप देखेंगे भगवान शिव की फोटो ज्यादा से ज्यादा, देखो परिवार के साथ है तो हम नहीं कह रहे, परिवार के साथ तो सबको देखना पड़ेगा। अगर अभी आंख बंद कर बैठ जाएंगे तो पत्नी नाराज हो जाएगी। लेकिन जब अकेले रहते हैं ना मेरे बाबा, तो आंख बंद रहता है। आप देखेंगे भगवान शिव को अकेले की फोटो देखिएगा और चार के साथ बैठे उनकी फोटो देखिएगा, भगवान ऐसे आंख बंद कर ही मिलेंगे आपको। यही मेरे महादेव का सहज स्वरूप है, लागी समाधि अखंड अपार। और जिस दिन आपका सहज स्वरूप भगवान को याद करने का हो जाएगा, समझिएगा, उसी दिन भगवान शिव आप पर कृपा करना प्रारंभ कर देंगे। आप कहीं आ रहे हो, जा रहे हो, अकेले ड्राइव कर रहे हो और केवल भगवान का नाम चल रहा है। आप एक प्रैक्टिकल करके देखिएगा, आप सबसे कह रहा हूं इस बात को। आप गाड़ी से जाते हैं, ऐसे तो हेडफोन नहीं लगाना चाहिए, लेकिन अगर एक कान में अगर आप ओम नमः शिवाय का मंत्र जप करते हुए या जो आपको प्रिय भगवान शिव का भजन हो वो सुनते जाइएगा, आपको रास्ते में भी आनंद आएगा, कार में भी आप चालू करके सुनते रहिए। अकेले रहो तो नहीं तो आजकल की दुनिया क्या है बताए, हमने पहले ही कहा, आजकल की दुनिया ना सबको दिखाने के लिए भक्ति करती है। हाँ समझिएगा, संसार देखे इसलिए लोग भक्ति कर रहे हैं। आजकल तो भक्ति प्रदर्शन होने लगा है भैया, दर्शन नहीं प्रदर्शन। हाँ लोग भगवान के लिए कुछ करेंगे ना, चंदा देने वाले भी ऐसे होते हैं। आप चंदा लेकर के देखिएगा कहीं, तो चंदा जब देंगे ना तो पहले ही कहेंगे हमें मंच में बुलाओगे ना। एक हमारे व्यक्ति हैं, हम आपको बताएं साहब जी, तो वो उन्होंने दुर्गोत्सव समिति में चंदा दिया और चंदा दिया तो कहा कि आप आइएगा। बोले कब आएंगे? बोले जब डिप्टी सीएम आएंगे ना उसी दिन हम भी आएंगे और उसी मंच में हमें भी बिठाना। बोले ठीक है, हम दे रहे हैं 21,000 चंदा, उन्हीं के साथ बिठाना और जो सम्मान करोगे ना तो हमें भी बढ़िया वाला साल पहनाना। अब दर्शन करिएगा, माँ के लिए चंदा दे रहे हैं, माँ दुर्गा के लिए दे रहे हैं, लेकिन इसलिए नहीं दे रहे हैं कि आपको वहां श्रद्धा है, इसलिए दे रहे हैं कि दुनिया मुझे जाने। हाँ एक घटना बताओ मैं सत्य आपको। एक व्यक्ति गुप्त दान किया, गुप्त दान, और जब गुप्त दान किया तो उन्होंने कागज में लिख करके भेजा पंडित जी को कि फला व्यक्ति के द्वारा 11,000 गुप्त दान आया है। तो पंडित जी ने कह दिया कि आज 11,000 गुप्त दान आया है, नाम नहीं लिया। अब गुप्त दान का नाम ही कहां लिया जाए? तो थोड़ी देर बाद एक और लिस्ट आया, एक छोटी सी परिचय आई और लिखा, कहा महाराज जी ये बता दीजिए गुप्त दान करने वाले आपके मंच के दाहिनी ओर बैठे हैं। अब पंडित जी ने बताया गुप्त दान करने वाले हमारे मंच के दाहिनी ओर बैठे हैं। अब 5 मिनट के बाद एक और पर्ची आ गई और उस पर्ची में लिखा था गुप्त दान करने वाला कुर्सी में बैठा हुआ, ऐसा बोल दीजिए। तो पंडित जी ने कहा, उसके बाद फिर एक पर्ची आई, उस पर्ची में लिखा था गुप्त दान करने वाला 4थे नंबर की कुर्सी में बैठा है। पंडित जी ने कहा एक काम करो भैया, गुप्त दान मत कर, तुम आ ही जाओ। हाँ आजकल लोग ऐसे ही मिलेंगे आपको। हम लोग नैमिषारण्य गए थे, नैमिषारण्य तीर्थ है, तो वहां जिस धर्मशाला में हम रुके थे ना, वहां एक पंखा लगा था। पंखा, एक पंखा था 1100 का, 3 पीढ़ी का नाम था। उस पंखा में 3 पीढ़ी का नाम लिखा हुआ। और हम जब सोते थे तो देखते थे घूमता था रामलाल श्यामलाल घनश्याम, रामलाल श्यामलाल घनश्याम, और फिर फर्स्ट रामलाल श्यामलाल घनश्याम, रामलाल श्यामलाल घनश्याम, फिर रामलाल श्यामलाल घनश्याम। अब एक बार विचार करिए, एक पंखे में भी एक व्यक्ति अपना नाम लिखाना नहीं भूलते। हाँ समझिएगा भैया, भगवान ने पूरी दुनिया को बनाया है लेकिन कहीं भी अपना नाम नहीं लिखा है। एक बड़ी सुंदर भाव कहते हैं, परम आदरणीय परम श्रद्धेय राजेश्वरन सरस्वती जी का पद है, इस संसार की गतिविधियों में नहीं अधिकार किसी का है,
जिनको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का। जिनको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का। निर्धन धनी धनी हो निर्धन, ज्ञानी मूढ़ मूर्ख ज्ञानी। भगवान का खेल बताएं, निर्धन को धनी बना देंगे, धनी को निर्धन बना देंगे, ज्ञानी को मूर्ख बना देंगे, मूर्ख को ज्ञानी बना देंगे। एक शायरी बताएं आपको, एक शायरी बता रहे हैं। उस शायरी में दुनिया की सारी चीजें मिल जाएगी, है कुछ भी नहीं, लेकिन आप सुनोगे ना, सुन करके सोचोगे तब समझ आएगा। सुनाइए आपको, सुनिएगा। शायरी है, ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए, ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए, और कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए। है कुछ भी नहीं, लेकिन जब ठहर करके सुनोगे ना, तो ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए, और कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए। आज खूब पैसा वाला व्यक्ति कल निर्धन बन गया है, खूब सम्मान प्राप्त करने वाले व्यक्ति निर्धन बन। एक सत्य घटना बताऊं मैं आपको, हम नाम नहीं लेंगे, कुछ विधायक का। कोरबा क्षेत्र में जब हम गए थे तो आमंत्रण किया गया था, और जब आमंत्रण हुआ तो 4 बार पर्ची आ गई थी, बुलाया जाए बुलाया जाए बुलाया जाए। जाना कहीं नहीं था उनका, हाँ, लेकिन तो हमने कहा ठीक है भाई, बुला ही लेते हैं। बुलाया गया, और जब व्यासपीठ में आए ना, व्यासपीठ में, तो कभी कभी ना हमको अपने पद का इतना अभिमान हो जाता है कि हम भगवान के सामने भी नहीं झुकते। जिन्होंने वह स्थान दिया है, कभी कभी हम उन्हीं को भूल जाते हैं। आ गए और हमें ऐसे कैसे है महाराज जी, हमने मन ही मन कहा झुक तो जाओ भगवान के सामने, व्यासपीठ के सामने झुक। 2 ही पद ऐसे होते हैं जो भैया भूतपूर्व नहीं होता है। हाँ, एक संत का पद और दूसरा भगवंत का पद। आपने कभी नहीं सुना होगा भूतपूर्व संत, महाराज जी आपने कभी नहीं सुना होगा भूतपूर्व भगवान आए हैं, भूतपूर्व संत आए हैं, क्योंकि ये भूतपूर्व नहीं होते, ये अभूतपूर्व होते हैं जीवन में। और हम भूतपूर्व हो जाते हैं, 5 साल के बाद भूतपूर्व भूत हो गए। विचार करिएगा, तो वो नहीं झुके। सच्ची घटना बता रहा हूं मैं आपको, नाम नहीं बता रहा हूं, इसलिए नहीं बता रहा हूं कि उनको बुरा लग जाएगा। किसी की श्रद्धा, किसी के निज जीवन को नहीं ठेस पहुंचाना चाहते। और सत्य कहूं मेरे भाई बहन, हार गए। महीने भर बाद चुनाव था, हार गए। और हम जब एक स्थान से, हम स्थान का भी नाम नहीं बताएंगे, नहीं तो सब समझ जाएंगे। जो मेला का टिकट नहीं होता है, जो हवाई झूला होता है, उसमें उनके परिवार लाइन लगा के खड़े थे टिकट लेने के लिए। हमें हमारे शिष्य बता रहे थे, देखो गुरुजी, अभिमान से पूरित व्यक्ति था, आज उनकी दशा क्या है, उनके परिवार की दशा क्या है। तो समझिएगा, इस जीवन में ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए, और कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए। आप भगवान के शरणागत मत छोड़िएगा। अगर आप भगवान के चरणों को नहीं छोड़े हैं ना भैया, तो भगवान आपको वहां बिठा देंगे जिनकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और कहीं भगवान के चरणों से दूर हो गए तो भगवान वहां ला करके पटकेंगे। एक बात मैं कहूं आप सबको, जब हमसे कोई श्रेष्ठ हमारे सामने होता है ना, तो ऊपर नहीं बैठना चाहिए। ऊपर बैठ जाओगे ना भैया, तो नीचे बैठने में फिर तकलीफ होगी। समझिएगा मेरी बात। ऊपर बैठ जाएंगे तो फिर बाद में जब नीचे बैठना पड़ेगा ना, तो बड़ी तकलीफ होगी। फिर हम ये सोचेंगे, हम पहले वहां बैठते थे, आज यहां बैठ रहे हैं। इसलिए मैं तो एक सदैव बात कहता हूं, अपने सृष्टि के सामने सदैव नीचे बैठने का स्वभाव रखिएगा। आपका पद कभी समाप्त नहीं होगा, वो पद सदैव बना रहेगा। कभी आपको
गिल्टी फील नहीं होगी आप कभी अगर नीचे बैठ जाओगे तो। निवेदन करो तो निर्धन धनी धनी हो निर्धन, ज्ञानी मूढ़ मूर्ख ज्ञानी, सब कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं इसका आसानी। अरे समझदार भी समझ सके ना, अरे ऐसा अजब तरीका है जिनको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का। अच्छा एक बात समझिएगा, भगवान का ये रंग कैसा है जो जिसने पूरी दुनिया बनाई है। अब देखेंगे, मिट्टी काली पीली हरे मन, आसमान का रंग नीला। भगवान शिव जी ने क्या बनाया? मिट्टी को काला बनाया, पीला बनाया, आसमान को नीला बनाया। मिट्टी काली पीली हरे मन, आसमान का रंग नीला, सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल, ये सब उसकी है लीला। और समझदार भी समझ सके ना, सबके भीतर स्वयं छिप गया, सृजनहार सृष्टि का है, जिनको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। आज हम और आप भगवान के उस चरणों में नतमस्तक हो रहे हैं जिनके सामने पूरी दुनिया झुकती है। मैं एक बात कहूं आप सबको, इस संसार में ना भगवान 10 नहीं है, एक ही है। इसको ऐसे समझिएगा, हमारी माता यहाँ बैठी हुई है, सोने का जैसे ईंट होता है, उस ईंट को गला करके आप झुमका बना लीजिए, कान का बना लीजिए, बिंदिया बना लीजिए, बाजूबंद बना लीजिए, गले का हार बना लीजिए। विचार करिएगा, पहले सोना ईंट का है और ईंट से आपने गला का बनाया, कान का बनाया, नाम बदल गया। झुमका कहते हैं, हार कहते हैं, बाजूबंद कहते हैं, बिंदिया कहते हैं। है तो सोना, सोने का ही नाम बदला है। 4-5 साल पहले फिर से उखली में कूट कर ईंटा बना लिया। विचार करिएगा, पहले भी सोना था, बनने के बाद भी सोना है, और जब वो समाप्त हो जाता है फिर भी सोना ही होता है। उसी प्रकार से परमात्मा है, पहले भी परमात्मा थे, पहले भी सत्य था, मध्य में भी सत्य है, और सब समाप्त हो जाने के बाद ही सत्य बचेगा, और सत्य ही सब कुछ है। हम लोग व्रत करते हैं, एकादशी का व्रत कौन कौन करते हैं? सीधे आदेश से करेंगे। अच्छा, सोमवार का व्रत कौन कौन करते हैं? जय जय। मंगलवार का, बुधवार का, गुरुवार का, शुक्रवार का। हाँ, जन्माष्टमी कौन कौन रहता है? महाशिवरात्रि, हाँ हमें पता था। हाँ, भगवान शिव के भगत बहुत है, डुमर तराई। किसी दिन ना सत्य बोलने का व्रत ले लेना। आज मैं झूठ नहीं बोलूंगा, किसी भी स्थिति में झूठ नहीं बोलूंगा। भले लिख दूंगा लेकिन नहीं बोलूंगा, लिख करके दूंगा लेकिन नहीं बोलूंगा। हाँ, सत्य कहूं मेरे भाई बहन, अगर एक दिन आपने सत्य बोलने का व्रत कर लिया ना, एक दिन भी, मैं तो कहूं सप्ताह में एक दिन, एक सप्ताह में नहीं करते तो 15 दिन में एक दिन करिए। और ये व्रत होगा कैसे बताएं आपको? मोबाइल दूर रखना पड़ेगा। मोबाइल दूर रखना पड़ेगा, तब इस व्रत को कर पाओगे। नहीं तो पहुंचे हैं कहाँ? पचपड़ी नाका, वो पहुंच गए, ये लालपुर पहुंच गए। हाँ, ये मोबाइल जब से आया ना भैया, लोगों का झूठ बढ़ गया है। हाँ, खूब झूठ बोलते हैं। एक शिष्य ने, हम उनको बुलाए थे तो कहा, गुरुदेव चाटीबन में जाम लगा हुआ है। हमने कहा कितना जाम है? बोले बहुत जाम लगा हुआ है। फिर टाटीबन से एक शिष्य ने फोन किया, गुरुजी बढ़िया है, हम आ रहे हैं। हमने कहा जाम नहीं है गुरुजी। फिर हमने उनको फोन किया, बेटा जाम तो नहीं लगा हुआ है? एक शिष्य वहीं से गुजर रहा है। अच्छा। हाँ,
तो शायद हम किसी गाड़ी के पीछे रहे होंगे गुरुजी, पता नहीं चला। अब बताओ, झूठ की भी एक हद होती है। निवेदन करूं आपको, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। जिनके हृदय में सत्य होता है उन्हीं के हृदय में भगवान होता है। आज 18 दिसंबर है, गुरु घासीदास बाबा जी का प्राकट उत्सव है। आप सबको, सभी प्रदेशवासियों को, सभी देशवासियों को, सभी मेरे हरिजन भाइयों को, आज सभी छत्तीसगढ़ वासियों को, सभी छत्तीसगढ़िया भाई को, आप सबको गुरु घासीदास बाबा के जन्म उत्सव की अनंत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आज हमारे आत्मीय प्रकाश जी के साथ आज दर्शन करने गए थे हम, और देवपुरी भी गए थे, आपके डुमर तराई में भी गए थे। बाबा जी का प्रणाम किया, वंदन किया। आधे घंटे लेट होने का यही कारण था। आइए आप और हम सब बड़ी भाव के साथ। और गुरु घासीदास बाबा जी ने एक संदेश हमें प्रदान किया। क्या संदेश है वो? मनखे मनखे एक समान, जय सतनाम जय सतनाम। चलिए मेरे साथ यह उपदेश कह लीजिएगा आप लोग सभी। मनखे मनखे एक समान, थोड़ा जोर से कहिए, मनखे मनखे एक समान, जय सतनाम। और बड़े भाव से गा लीजिएगा, थोड़ी आनंद के साथ गा लीजिएगा। सत्य नाम है सारे जगत में, सत्य नाम है सारे जगत में, सत्य नाम की जय, सत्य नाम की जय। एक बार सब मिलकर बोलो सत्य नाम की जय, एक बार सब मिलकर बोलो सत्य नाम की जय, एक बार सब मिलकर बोलो सत्य नाम की जय। बोलो गुरु घासीदास बाबा की जय हो। जय हो। बोले सत्यनाम की जय हो। थोड़ी मस्ती के साथ झूमते हुए जय हो। घट घट मां बसे है सत्यनाम, खोजेला हंसा कहाँ पावे रे। घट घट मां बसे है सत्यनाम, खोजेला हंसा कहाँ पावे रे। घट घट मां बसे है सत्यनाम, खोजेला हंसा कहाँ पावे रे। घट घट मां बसे है सत्यनाम, खोजेला हंसा कहाँ पावे रे। खोजेला हंसा कहाँ पावे रे, खोजेला हंसा कहाँ पावे रे। खोजेला हंसा कहाँ पावे रे, खोजेला हंसा कहाँ पावे रे। खोजेला हंसा कहाँ पावे रे, खोजेला हंसा जय हो। घट घट मां बसे है सत्यनाम, खोजेला हंसा कहाँ पावे रे। घट घट मां बसे है सत्यनाम, खोजेला हंसा कहाँ पावे रे। घट घट मां बसे है सत्यनाम, खोजेला हंसा कहाँ पावे रे। घट मां बसे है सत्यनाम, खोजेला हंसा कहाँ पावे रे। कहाँ पावे कहाँ पावे कहाँ पावे रे, खोजेला हंसा कहाँ पावे रे। कहाँ पावे रे, खोजेला हंसा कहाँ पावे। खोजेला हंसा कहाँ पावे रे, खोजेला हंसा कहाँ पावे।
मुझेला हंसा कहाँ बाबे रे दोनों हाथ पसार करके बाबे रे घटे घटे माँ बसे है सत्यनाम मुझे हंसा कहाँ पावे रे घट घट माँ बसे है सत्यनाम मुझेला हंसा कहाँ बाबे रे घटे घटे माँ बसे है सत्यनाम मुझे हंसा कहाँ पावे रे घट घट माँ बसे है सत्यनाम मुझेला हंसा कहाँ जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो ये मूरख बन पापी चोला सुन ले गुरु के बानी ला सुन ले गुरु के बानी ला सुन ले गुरु की वाणी का सुन ले गुरु की वाणी का सुन ले गुरु की वाणी का अंतर मां सतनाम बसा ले धन हो जा अज्ञानी का धन हो जा अज्ञानी का जन हो जा अज्ञानी का जन होगा अज्ञानी का जय हो धन हो जा अज्ञानी का धन हो जा अज्ञानी का जन हो जा अज्ञानी का जन हो जा अज्ञानी ओ धन हो जा अज्ञानी का धन हो जा अज्ञानी का जन हो जा अज्ञानी का जन हो जा अज्ञानी का ए माया के नगरी में सतपुरुष कहाँ पावे घटे घटे माँ बसे है सतनाम मुझे हंसा कहाँ जावे घटे घटे माँ बसे है सत्यनाम मुझेला हंसा कहाँ बाबे रे घटे घटे माँ बसे है सतनाम मुझे हंसा कहाँ पावे रे घट घट माँ बसे है सत्यनाम मुझेला बोले घासीदास बाबा की जय हो जय हो जय हो बाबा जय हो ये दुनिया हाँ मोह माया पाप धर्म के डेरा है पाप धर्म के डेरा है पाप धर्म के डेराए पाप धर्म के डेराए पाप धर्म के डेराए ये दुनिया हाँ मोह माया पाप धर्म के डेरा है पाप धर्म के डेरा है पाप धर्म के डेराए पाप धर्म के डेराए पाप धर्म के डेराए एक संग में माया कर बे बिरभजन गानी तेरा है बिरभजन गानी तेरा है तेरा है बिरभजन गानी तेरा है गानी डेराए एक संग में माया कर बिरभजन गानी तेरा है बिरभजन गानी तेरा है बिरथा जिंदगी तेराए बिरथा जिंदगी तेराए बिरथा जिंदगी तेराए ये माया के नगरी माँ ये माया के नगरी माँ सतपुरुष कहाँ पावे घटे घटे माँ बसे है सत्यनाम मुझे हंसा कहाँ जावे घटे घटे माँ बसे है सत्यनाम जय हो घटे घटे माँ बसे है सत्यनाम मुझे हंसा कहाँ पावे घटे घटे माँ बसे है सत्यनाम मुझे हंसा कहाँ पावे रे खोजेला 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 हंसा कहाँ पावे रे दोनों हाथ पसार करके जय हो घटे घटे माँ बसे है सत्यनाम मुझे हंसा कहाँ पावे रे घटे घटे माँ बसे है सत्यनाम घटे घटे माँ बसे है सत्यनाम मुझे हंसा कहाँ पावे रे घटे घटे माँ बसे है सत्यनाम मुझे हंसा कहाँ पावे रे अरे सन्ना ना ना हो नन्ना मोरे ललना
सन्ना नन्ना हो नन्ना मोरे ललना ओ सन्ना नन्ना हो नन्ना मोरे ललना जय हो सन्ना नन्ना हो नन्ना मोरे ललना जय हो सन्ना नन्ना हो नन्ना मोरे ललना सन्ना नन्ना सन्ना नन्ना हो नन्ना मोरे ललना सन्ना नन्ना हो नन्ना मोरे ललना ओ घटे घटे मां बसे है सतना हो जेला सका हम बेरे घटे घटे मां बसे है सतना हो जेला सका हम बेरे घटे घटे मां बसे है सतना हो जेला सका हम बेरे घटे घटे मां बसे है सतना हो जेला सका हम बेरे ओ घटे घटे मां बसे है सतना हो जेला सका हम बेरे घटे घटे मां बसे है सतना हो जेला सका हम बेरे ओ घटे घटे मां बसे है सतना हो जेला सका हम बेरे घटे घटे मां बसे है सतना हो जेला सका हम बेरे घटे घटे मां बसे है सतना हो जेला सका हम बेरे घटे घटे मां बसे है सतना हो जेला सका हम बेरे घटे घटे मां बसे है सतना हो जेला सका हम बेरे घटे घटे मां बसे है सतना हो जेला सका हम बेरे खोजेला हंसा कहाँ पबेरे खोजेला हंसा कहाँ पबेरे घट घट में बसे है सतना खोजेला हंसा कहाँ पबेरे घट घट में बसे है सतना खोजेला हंसा कहाँ पाबेरे घट घट में बसे है सतना खोजेला हंसा कहाँ पबेरे घट घट गाइए सभी बड़ी भाव से खोजेला हंसा कहाँ पाबेरे घट घट में बसे है सतना खोजेला हंसा कहाँ पबेरे घट घट में बसे है सतना खोजेला हंसा कहाँ पाबेरे खोजेला हंसा कहाँ पबेरे खोजेला हंसा कहाँ पबेरे ओ खोजेला हंसा कहाँ पाबेरे खोजेला हंसा कहाँ पाबेना ओ खोजेला हंसा कहाँ पबेरे खोजेला हंसा कहाँ पबेना ओ खोजेला हंसा कहाँ पाबेरे खोजेला हंसा कहाँ जय हो घटे घटे मां बसे है सतना जय हो। खोजेला हंसा कहाँ पबेरे घटे घटे मां बसे है सतना खोजेला हंसा कहाँ पाबेरे घटे घटे मां बसे है सतना खोजेला हंसा कहाँ पबेरा घट घट मां बसे है सतना खोजेला हंसा कहाँ पाबेरे घटे घटे मां बसे है सतना खोजेला हंसा कहाँ पबेरा घट मां बसे है सतना खोजेला हंसा कहाँ पाबेरे खोजेला हंसा कहाँ पबेरा खोजेला हंसा कहाँ पबेरा खोजेला खोजेला हंसा कहाँ पबेरा खोजेला हंसा कहाँ पबेरा खोजेला हंसा कहाँ पबेरा बोले गुरु घासीदास बाबा की जय हो बोले विश्वनाथ भगवान की जय हो और भगवान शिव के ही स्वरूप हैं। हाँ। गुरु घासीदास बाबा कोई अलग से संत नहीं है। मैं निवेदन करूं आपको, रामानंदाचार्य जी के ही शिष्य हैं गुरु घासीदास बाबा, जिन्होंने रामानंदाचार्य जी जो इस कलिकाल में भगवान राम जी के ही अवतार माने जाते हैं। राम जी के अवतार कौन? भगवान रामानंदाचार्य जी महाराज। और कृष्ण के अवतार कौन? चैतन्य महाप्रभु। समझिएगा इस बात को। और भगवान शिव जी के अवतार कौन? आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज। ये तीन स्वरूप लेकर के आए और इन तीनों के शिष्यों ने पूरे जगत में डंका बजाया है, जिनमें श्री रामानंदाचार्य जी के शिष्य हुए गुरु घासीदास बाबा, जिनको वैष्णव दीक्षा प्राप्त हुआ। और इसलिए तुलसी की पात्रता उनको प्राप्त हुई
माथे में हम सफेद जो तिलक लगाते हैं ना, इनकी पात्रता, ये श्वेत वस्त्रधारी हुए और सत्य ही सब कुछ है भैया, समझिएगा। कबीरदास जी को भी साहेब कहते हैं और गुरु घासीदास बाबा को भी साहेब कहते हैं। कबीर परंपरा में भी चौका होता है और इस परंपरा में भी चौका होता है। हाँ, समझ रहे हैं? कबीरदास जी ने एक बड़ी सुंदर बात कही थी, सत्य कहूं सत्य के समान कोई धर्म नहीं, सत्य छोड़ सब जग में वाणिज्य और व्यापार है। सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है, और सत्य को अगर छोड़ दोगे ना तो वह धर्म केवल एक व्यापार कहलाएगा। सूर्य पाताल चंद्र सब तारागण, सकल संसार सब सत्य के आधार है। और मैं तो कहूं, कबीरदास जी ने बड़ी सुंदर बात कही, सत्य के ही खोज हेतु नाना मत पंथ चले। कई प्रकार के पंथ चल रहे हैं, किसके लिए? इसी सत्य को ढूंढने के लिए। सत्य के ही खोज हेतु नाना मत पंथ चले, जप तप व्रत नियम संयम आचार है। सत्य के विचार बिना बूढ़े भवदार माही, ताते जग माही सत्य नाम एक सार है। इस संसार में अगर कोई सार है ना तो भगवान सत्य का नाम ही सार है। और यही सार है भैया। और ये सार क्या है? यही आज हम सत्य की उपासना करने आए हैं। 18 दिसंबर गुरु घासीदास बाबा जी की उपासना तो होती है, लेकिन सत्य नाम की उपासना होती है। और सत्य क्या होता है बताएं? सबसे शुद्ध होता है, स्वच्छ होता है। और जब हम सत्य की जब बेड़ा सिर पर धारण करते हैं तो हमें शुद्ध और सात्विक होना चाहिए मेरे भाई बहन। आज का दिन तो हमको संकल्प लेना चाहिए। गुरु घासीदास बाबा जी का 2 संदेश समझिएगा। क्या छोड़ने के लिए कहा है बाबा ने? एक शराब छोड़ने के लिए कहा है और दूसरा मांस छोड़ने के लिए कहा है। हम जयंती मना रहे हैं तो संकल्प किया जाए कि आज के बाद हम शराब नहीं पिएंगे, आज के बाद हम मांस नहीं खाएंगे। अगर पी रहे हो, खा रहे हो तो केवल मान रहे हो। देखो, किसी को मानना अलग बात है और उनकी मानना अलग बात है। किसी को मानना और किसी की मानना। निवेदन करो तो मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं कि आज एक संकल्प लिया जाए 18 दिसंबर का पवित्र पावन दिन कि आज के बाद हम शराब नहीं पिएंगे, हम मांस भक्षण नहीं करेंगे। और एक और संदेश है गुरु घासीदास बाबा जी का, मन के एक समान। कोई अपना, कोई पराया, कोई गैर, कोई एक, कोई नहीं, सब एक समान है। भगवान ने इस जगत में जब हमें भेजा है ना तो एक बना करके भेजा है। एक। अच्छा, एक निवेदन करूं मैं आपको, आप लोग यहाँ कथा में आते हैं तो इकट्ठे होकर के आइए, और जब कथा से जाते हैं तो एक होकर के जाइए। आना कैसे? इकट्ठे होकर के, और जाना कैसे है? एक होकर के। अच्छा, एक बात बताइएगा, इकट्ठा होना अच्छा है कि एक होना अच्छा है? बोलिए, एक होना अच्छा है ना। तो एक कैसे होंगे? जब एक को मानेंगे तो एक होंगे, 10 को मानेंगे तो, और एक कौन है बताएं? यही सत्य हमारा एक है। ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो। और इसका एक पद है, इस भजन का एक अंतरा है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सारे जग के कण कण में है दिव्य अमर एक आत्मा। सारे जग के कण कण में है दिव्य अमर एक आत्मा। और एक ब्रह्म है, एक सत्य है, और
एक ही है परमात्मा। 10 नहीं है, एक ब्रह्म है, एक सत्य है और एक ही है परमात्मा। इसलिए प्राणों से प्राण मिलाते चलो, प्राणों से प्राण मिलाते चलो, सबको गले से लगाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। और यही श्री शिव महापुराण का उद्देश्य है। इसलिए आप सबसे मेरे निवेदन है, भले यहाँ आप इकट्ठे होते हो ना, जब यहाँ से जाया करो तो एक होके जाया करो, एक। और भैया एक नाव में पैर रखोगे ना तो संसार सागर पार कर जाओगे, नदी पार कर जाओगे। 2 नाव में पैर रखोगे ना भैया तो वहीं डूब जाएंगे। निवेदन करूं आपको, भगवान शिव की कथा कल आपने हमने श्रवण की। भगवान राम जी भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय है। कल हमने राम कथा सुनी और संध्याकालीन राम राज तिलक का उत्सव भी मनाया। आज सूत जी महाराज से सोनका देशु ने प्रश्न किया कि महाराज ये बताइए, क्या भगवान शिव के संतान हुए, और हुए तो कैसे हुए? हमने सुना है कि भगवान शिव के संतान हैं श्याम कार्तिकेय जी, और श्याम कार्तिक जी का जन्म कैसे हुआ, बताइए। श्री सूत जी महाराज कहने लगे कि ऋषियों, जब भगवान शिव जी का विवाह मेरी मां उमा के साथ हुआ तो भगवान शिव जी ने मेरी मां उमा को अपने साथ लेकर के चले गए एकांतवास में, गुप्तवास में। और एक गुफे के अंदर, एक खोह कंदरा के अंदर भगवान शिव मेरी मां उमा के साथ रहने लगे। और कितने दिन रहे हैं भैया? 1-2 दिन नहीं रहे, तो 1000 दिन तक रहे। इधर देवताओं को पता चला कि भगवान लापता है। 1000 दिन तक भगवान दिख ही नहीं रहे हैं। अच्छा, शादी क्यों किए हैं देवता? इसलिए किए हैं कि भगवान तारकासुर को मारेंगे। और तारकासुर को जब मारेंगे, कैसे मारेंगे? जब भगवान शिव जी विवाह करेंगे और जब एकाध बेटा हो जाएगा ना, तो तारकासुर ने वरदान मांगा है, बेटा ही मुझे मारे, शिव जी नहीं मारे। अच्छा, तारकासुर ने क्यों वरदान मांगा था पता है? बेटा मारे। तारकासुर जानते हैं कि भगवान शिव जी अब जब आंख बंद करेंगे ना, पहले जब आंख बंद किए थे समाधि में तो 87,000 साल के बाद आंख खोले थे, बीते संवत सहस 87। लेकिन तारकासुर ने विचार किया अब आंख बंद करेंगे तो 1 लाख साल के बाद खोलेंगे, और 1 लाख साल सफिशिएंट है सबको कूटने के लिए। और देवताओं को खूब कुटाई हुई, खूब पिटाई हुई। हम सबके मध्य में हमारे रायपुर क्षेत्र के लाडले भैया श्री मोतीलाल साहू जी का आगमन हुआ है। हम व्यासपीठ से आपको बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करते हैं। आपके सभी साथ में आए हुए गणमान्य गण, आप सबका विराजिएगा, स्वागत है आपका। और साथ में आदरणीय पूर्व विधायक और आरडीए के, रायपुर आरडीए के हमारे विशिष्ट श्री नंद कुमार साहू जी पधारे हुए हैं। हम आपको व्यासपीठ से बहुत बहुत साधुवाद, स्वागत है आपका। एक बार ताली बजा करके स्वागत करेंगे आप सभी। तो मैं आप सबसे एक निवेदन कर रहा था कि भगवान शिव जी को 1000 वर्ष हुआ। अब देवता विचार करने लगे भगवान मिलेंगे कहां, तो मिलेंगे कहां? तो पूछा किससे बताएं आपको? किसी को पता नहीं है भगवान शिव कहां है। तो पता किसको है बताएं? नारद जी महाराज को। यही मीडिया प्रभारी थे, यही न्यूज रिपोर्टर। दुनिया में किसी को कोई बात पता नहीं होता, वो बात
नारद जी जानते हैं। कुछ लोग होते हैं ना परिवार में, या आप देखेंगे गांव में कुछ ऐसे लोग भी मिलेंगे आपको, दुनिया भर का खबर उनसे पूछ लो। हाँ, किनके घर क्या झगड़ा हो रहा है, किनकी बहू क्या झगड़ा कर रही है, किनकी बेटी कहाँ चली गई, ये सब पता रहता है। आप देखेंगे कुछ ना कुछ लोग होते हैं गांव में। नारद जी महाराज से पूछा गया, नारद जी से कहा कि महाराज एक बात बताइए, क्या भगवान शिव जी कहाँ है? नारद जी ने कहा हम कैसे बता दे, हम बता देंगे कहीं भगवान हम पर बिगड़ गए। देवताओं ने कहा कि महाराज कृपा करके बता दीजिए, क्योंकि प्रतिदिन मारता है, प्रतिदिन कूटता है, हमारा घर नहीं है। तारकासुर जो है ना, उस स्वर्ग में अधिपत्य स्थापित करके रखा हुआ है, देवताओं को घसीट करके बाहर किया। हाँ, और समझिएगा भैया, आज नारद जी ने कहा कि महाराज हम कैसे बताएं, कहा महाराज बता दो बड़ी कृपा होगी। नारद जी ने कहा मेरा नाम नहीं आना चाहिए। हाँ, तभी एक शर्त में बताऊंगा, मेरा नाम नहीं आना चाहिए। हाँ हाँ बताओगे? नहीं बताएंगे किसी को। गुफे में है, उत्तर दिशा में, जिस गुफे को कोई नहीं जानता वहीं भगवान विराजित हैं। अब तो देवतागण में चाय करने लगे, अब तो जरूर हो जाएंगे। 1 मिनट भी विलंब नहीं किया, अपना अपना गाड़ी निकाल, पुष्पक विमान कहे, कुबेर से कहा पुष्पक विमान जल्दी निकालो, उड़ करके जाएंगे। और तुरंत गए हैं भैया, और दर्शन करिएगा। जिस समय पहुंचे हैं उस समय मेरे शिव जी और मेरी मां पार्वती अकेले बैठे हैं। और अकेले बैठे ही नहीं भैया, एकांतवास हो रहा है भगवान शिव का। उसी समय देवता पहुंचे हैं और बिना बताए ही प्रवेश कर गए गुफे के अंदर। उस समय भगवान शिव की शक्ति गिरने वाली थी, और अचानक मेरी मां की दृष्टि पड़ी है। देवता आ गए, मां को बड़ा लज्जा हुआ, कहा कि बिना बताए देवता आ गए। मां तो सीधे जाकर के छुप गई, और भगवान शिव भी बड़े अप्रसन्न हुए। शिव जी ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरी मां पार्वती ने श्राप दे दिया देवताओं को। कहा देवताओं, आज मुझे पुत्र का सुख मिल रहा था, आज मैं मां बनने का सुख प्राप्त कर रही थी, और तुम सबको ये देखा नहीं गया। जाओ, हम आप सबको श्राप देते हैं कि तुम्हारे एक भी संतान जीवन में नहीं होंगे, तुम सभी की स्त्रियां भी बांझ हो जाएगी, जाओ। और देवताओं की ना जो स्त्रियां हैं ना भैया, इनके संतान नहीं है। किसी के औरस पुत्र हैं तो किसी के तपस्या से पुत्र प्रदान किया गया। दर्शन करिएगा। मां ने शाप दे दिया, लेकिन भगवान शिव की शक्ति गिर गई है। कहा? जमीन में। इंद्र ने अग्नि देवता से कहा, भगवान शिव की शक्ति को संभालने का ताकत किसी में नहीं है, लेकिन केवल आप ही हो जो संभाल सकते हो। और अग्नि देवता कबूतर का वेश बना करके गए और अपने मुख में भगवान शिव की शक्ति को रखा। अब दर्शन करिएगा, अग्नि जलाने का काम करता है। आग से गर्म कोई हो सकता है क्या? लेकिन आग भी उस भगवान शिव की शक्ति की गर्मी को स्वीकार नहीं कर पा रहा है, बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। आग जलने लगा। आग की शिव जी की शक्ति इतनी है कि अग्नि देवता ने मुख में रखा, अग्निदेव भी जलने लगे थे। और दर्शन करिएगा भैया, जब अग्नि देवता जलने लगा, इंद्र से कहा मैं क्या करूं? कहा कुछ मत करो, दूर ले जाकर के छोड़ो इनको, इनका सही उपयोग होना चाहिए। और अग्नि देवता ने जा करके सीधे हिमालय की यात्रा की, और जहां से गंगोत्री निकलती है हिमालय में, वहीं ले जाकर के उस अग्नि को छोड़ दिया। कबूतर के मुख से कह हुआ है भगवान शिव की शक्ति, और वो शक्ति बहते हुए आई है भैया। और बहते हुए आ करके आप देखेंगे नीचे बहते 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 आई है बद्रीनाथ धाम में। सप्तऋषि वास करते हैं। शिव जी की शक्ति उस जल से बहते हुए, देखो गंगा जी कितनी ठंडी है। आप कभी गंगोत्री जाएंगे तो पता चलेगा, सबसे ठंडी है मेरी माँ गंगा। एक उंगली डाल दो ना, या हाथ डाल दो तो आधा घंटे तक रगड़ना पड़ेगा, तब जाकर के गर्म होता है। लेकिन भगवान शिव की शक्ति के कारण ना गंगा जी उबलने लगी थी।
इतनी शक्ति भगवान शिव की, इतना ज्वाला। और भगवान शिव की शक्ति बहते 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 एक कोने में, जहां से मोड़ होता है ना गंगा जी का, उसी एक कोने में आकर के चिपक गई। कार्तिक का मास था भैया, सप्त ऋषियों की जो स्त्रियां थी वह कार्तिक स्नान करने के लिए गई है। दर्शन करना करिएगा। सप्त ऋषियों की पत्नी कार्तिक स्नान के लिए गई है, एक की पत्नी नहीं गई है। कौन? वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति नहीं गई है, और अन्य सभी देवियों की पत्नी आज पहुंची है। दर्शन करिएगा। जैसे कार्तिक स्नान करके बाहर निकले, नदी के किनारे ऐसा लगा कि कुछ आग जल रहा है। ये आग जो जल रहा है ना, ये भगवान शिव की शक्ति ही है। आप देखेंगे कार्तिक में स्नान करने जाते हैं ना, तो आग जला करके हम सेकते हैं शरीर को। तो जब आग जल रहा था तो छयों पत्नियां ऋषि के उस आग के समीप गई, और उस आग का जो प्रकाश था, उनकी जो शक्ति थी, वो ऊपर उठ रहे थे। उन ऋषि पत्नियों ने जाकर के उस आग को सेका है, और जब सेका आग को तो वो आग जल नहीं रहा था। एक पानी की बूंदे थी वहां पर, और वहां से इतनी प्रकाश और इतना तेज आ रहा है। आश्चर्यचकित होकर के उस ऋषि पत्नियों ने मुंह खोला जैसे, तो उनकी जो शक्ति थी वो सभी ऋषि पत्नियों के मुख के अंदर प्रवेश कर गई, और जितनी ऋषि पत्नियां थी भैया, ये गर्भवती हो गई। जब ऋषियों के सामने आ गए, कहा कि रे ये क्या करके आ रही हो, गर्भवती हो गई, किसका पुत्र है ये? निकाल दिया बाहर। ऋषि पत्नियों ने अपने तपस्या के प्रभाव से अपने गर्भ के बालक को बाहर लाया है। 6 बालक हुए, और उसी जंगल में छोड़ करके आ गया। दर्शन करिएगा। ये जो 6 बालक थे, 6 कृतिकाओं ने उनको देखा है। कृतिकाओं ने देखा, और 6 कृतिकाओं ने उन सभी बालकों को अपने अपने गोद में उठा लिया, और ले जा करके अपने घर में उनके लालन पालन करने लगे। दर्शन करिएगा। लालन पालन हुआ है, और उन कृतिकाओं ने उस बालक को अपने पुत्र बना लिया, पुत्र के समान समझ लिया। कुछ वर्ष बीतने के बाद, हाँ समझिएगा, कुछ साल बीतने के बाद नारद मुनि को पता चला, और नारद मुनि ने कृतिकाओं के गोद में जो बालक देखा, वो साधारण बालक नहीं लग रहा है, अत्यंत शक्तिशाली बालक है। नारद जी ने आंख बंद करके ध्यान करके देखा, ये बालक कौन है? तो पूरी बातें समझ में आ गई। भगवान शिव की शक्ति से ही इस बालक का निर्माण हुआ है, अर्थात ये शिव की अंश ही है। नारद जी ने एक क्षण भी विलंब नहीं किया, मां पार्वती को जाकर के पूरी बात बता दी। नारद जी ने कहा कि मां, आप जिन बालकों के लिए रो रहे थे, वह बालक अन्यत्र कहीं नहीं है, वह बालक हमारे ही समीप वन में कृतिकाओं के पास सुरक्षित है मां। और वो बालक किसी की नहीं मां, वो बालक आपकी है। दर्शन करिएगा मेरे भाई बहन। मां पार्वती ने उन बालकों को अपने पास बुलाया, नहीं आ रही है। मां तो मां होती है ना। कृतिकाओं से कहा कि इनको बताओ कि इनकी मां हम हैं। कृतिकाओं ने कहा कि तुम्हारी मूल मां आदि शक्ति भवानी है, बेटा जाओ। लेकिन कृतिकाओं ने एक प्रश्न रख दी मां के सामने, कहा कि मां, ये बालक 6 हैं और आप अकेली मां हैं, इन 6 बालकों का लालन पालन कैसे करोगे? मां पार्वती ने कहा, इनकी चिंता आप मत करो, ये 6 बालक को मैं अपना बना लूंगी और इनको मैं एक बना लूंगी, इनकी चिंता आप मत करो। 6 बालक को सामने खड़ा किया मेरी माँ ने, अपने दोनों भुजाएं पसारे मेरी माँ, और 6 बालक को अपने आगोश में लिया, और जैसे दोनों हाथों से समेट करके जोर से दबाया है मेरी माँ ने। दर्शन करिएगा। बालक 6 थे, शरीर एक हो गया उन बालकों का, लेकिन सिर ही 6 रह गए। कृतिकाओं ने पालन किया था, इसीलिए इस बालक का नाम कार्तिकेय पड़ा है। बोले श्याम कार्तिक भगवान की जय। और श्याम कार्तिक भगवान प्रथम पुत्र के रूप में मेरे महादेव के हुए। श्याम कार्तिक जी तो ये भगवान के प्रथम पुत्र हुए।
मेरे भगवान शिव जी के 6 पुत्र हैं और 5 पुत्रियां हैं। हाँ, इन 5 पुत्रियों की भी चर्चा करें। आइए 1 मिनट का विश्राम आप और हम। आइए व्यासपीठ को दंडवत प्रणाम नमन। हम सबका परम सौभाग्य है कि इस 7 दिवसीय श्री शिव महापुराण की कथा गंगा में साहू परिवार के पावन पुनीत आमंत्रण को स्वीकार कर हम सबके मध्य में माननीय श्री मोतीलाल साहू जी विधायक रायपुर ग्रामीण का आगमन हुआ है। हम अभिनंदन करते हैं। साथ ही साथ श्री नंद कुमार साहू जी रायपुर विकास प्राधिकरण अध्यक्ष हम सबके मध्य में हैं। मैं उन्हें भी आग्रह करता हूं आप शीघ्र पधारें और व्यास गादी में परम श्रद्धेय पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। आज हमारे छत्तीसगढ़ के सिरमौर संत गुरु घासीदास जयंती है और इस अवसर पर अन्य स्थानों पर भी प्रवास है आपका। इस हेतु आप व्यास गादी का दर्शन लाभ और श्रद्धेय पूज्य महाराज श्री का दर्शन लाभ लेने के लिए आपका आगमन हुआ। हम श्री राधे निकुंज रोहिणी गौधाम की ओर से आपका बहुत बहुत प्रणाम करते हैं और आइए आकर के व्यास गादी से श्रद्धेय पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। और आज सुबह सुबह ही आप सब देख रहे हैं भगवान के विग्रह स्वरूप को। ऐसा अवसर बहुत कम मिल पाता है। भगवान शिव ने जब माता पार्वती को अमर कथा का दान दिया तो यह शिव संसार में आया, शिवलिंग संसार में आया और जिसे अमरनाथ बाबा बर्फानी के रूप में हम सब जानते हैं। और उन्हीं की प्रत्यक्ष प्रतिमूर्ति का हम सब ने आज अभिषेक किया और अभिषेक का पूरे डुमर तराई वासियों ने दर्शन लाभ लिया है। और हमारे माननीय अतिथि श्री साहू जी भी भगवान शिवलिंग का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। आइए स्वागत है, वंदन है। और इसी अवसर पर आज कथा विश्राम की पावन बेला में रुद्राक्ष वितरण किया जाएगा साहू परिवार की ओर से। आप सबसे आग्रह है आप सभी अधिक से अधिक संख्या में जुड़े रहें और आज बाबा विश्वनाथ की प्रसादी व्यास गादी से हम सबको प्राप्त होगी। बारी बारी से हम सभी आकर के व्यास गादी को प्रणाम करेंगे, पुराण को प्रणाम करेंगे और परम श्रद्धेय पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आइए हम बहुत बहुत अभिनंदन सादर साधुवाद ज्ञापित करते हैं। मन के एक समान के सुंदर भाव को लेकर के सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करते हमारे जनप्रतिनिधिगण। आइए हम हृदय से अभिनंदन करते हुए मंच पर इस विशाल आयोजन और साहू परिवार के इस अभूतपूर्व अद्वितीय आयोजन में आपका आगमन हुआ। मैं आग्रह करता हूं साहू परिवार की ओर से समस्त डूमर तराई वासियों को, आसपास क्षेत्र से आए हुए रसिकों को शुभाशीर्वाद प्रदान करने के लिए, परिवार को आशीर्वाद प्रदान करने के लिए मंच पर माननीय श्री मोतीलाल साहू जी। गुरुदेव की आज्ञा का पालन तो करना ही होगा, वैसे इसकी आवश्यकता नहीं थी माननीय गुरुदेव। बोलिए भोले बाबा की, भोले बाबा की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव। व्यास गद्दी में आसीन परम पूज्य नारायण महाराज जी, हमारे बाजू में खड़े हुए मेरे पहले विधायक रहे और वर्तमान में आरडीए के अध्यक्ष हैं, और यहाँ पर हमारे आयोजक परिवार, सभी उपस्थित माताएं, बहनें और भाइयों, हमारे भोला जी भी हैं, प्रकाश जी भी हैं और मंडल अध्यक्ष भी हैं, पार्षद जी भी हैं, तिलक जी हैं, उधर सब बैठे हुए हैं। जितेंद्र धुरंधर जी भी आए थे, हमारे एक पार्षद और है विनय प्रताप ध्रुव जी। बहुत से गणमान्य यहाँ उपस्थित हैं। बहुत सुंदर वातावरण है। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था कि यहाँ आने के पहले कि इतनी बड़ी संख्या में माताएं और बहनें होंगी करके। और आते ही मुझे एक अलग सी एक सुकून सा महसूस हुआ कि हम शायद उनकी कृपा थी भोलेनाथ की कि उनकी बुलावा से मुझे आना हुआ।
और आप सबका दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। वैसे तो आज एक संत जी का भी जयंती है, गुरु घासीदास बाबा जी का, छत्तीसगढ़ का बड़ा जाने माना संत है और बड़ा समुदाय है जो उनके अनुयायी हैं। हम सब भी उनको मानते हैं। तो आज बड़ा शुभ दिन है और अभी भगवान कार्तिकेय का प्रादुर्भाव महाराज जी के मुखाग्र से सुन रहा था। वैसे मेरे सौभाग्य में बहुत कम पल मिलता है और ये मेरे जीवन भर अब याद रहेगा कि कैसे उनका प्रादुर्भाव हुआ। ये मेरे लिए बड़ा सौभाग्य की बात है महाराज जी। हम लोगों को भागम भाग मचा रहता है और आप लोग भाग्यशाली हैं जो ऐसे विद्वान महाराज जी के मुखाग्र से आप शिव महाकरण कथा जो आप कथा सुन रहे हैं, ये बड़ी सौभाग्य की बात है। तो ऐसा अवसर तो भाग्य से ही मिलता है। अब इतना ही आग्रह करूंगा आपसे कि एक अच्छा समाज का हम सब निर्माण करें। ये छत्तीसगढ़ की धरती, ये भारत देश की धरती जिसको माता बोलते हैं और माता को सदैव हम लोग पूजते हैं और बड़ी संख्या में माताएं बैठी हुई। आप चाहें तो समाज को सुधार सकते हैं और शक्ति की प्रभाव को तो अभी बताए हैं कि 5 पुत्र भी एक हो गए, ये शक्ति है और आप लोग भी शक्ति हैं, शक्ति स्वरूपा हैं। तो इतना ही आग्रह करूंगा कि अगर माताएं जाग गई तो मान के चलो कि एक नए समाज का निर्माण हो सकता है, एक अच्छे समाज का निर्माण हो सकता है। और जब अच्छा समाज का निर्माण होगा तो हमारा छत्तीसगढ़ भी अच्छा होगा, हमारा देश भी अच्छा होगा। इस दिशा में हम सब लगे हुए हैं। और कथा पुराण कराने का मतलब ही क्या है? आयोजक परिवार जिस श्रद्धा से किए हैं तो परिवार की कल्याण है, स्वयं कल्याण है, आत्म कल्याण है, परिवार कल्याण है और समाज कल्याण है। ये समाज जन बैठे हुए हैं, समाज का कल्याण करना है ना, करना है कि नहीं करना है, करना है कि नहीं करना है। सनातन धर्म की जय होगी ना, होगी, लेकिन उसको अपने जीवन में, अपने आचरण में उतारना पड़ेगा, तभी वो कार्य पूरा होगा। और हम जब कथा श्रवण कर रहे हैं वो कार्य भी पूरा होगा। एक अच्छे भाव से जब आप जाएंगे तो ये भाव घर तक जाना चाहिए और घर पवित्र हो जाएगा। ये कथा का बड़ा महत्व होता है। मैं ज्यादा कथा नहीं सुनाऊंगा, कथा महाराज जी सुनाएंगे। मैं तो आपके व्यवहारिक जीवन में, हमारे व्यवहारिक जीवन में क्या करना चाहिए, यही बातें हैं। हम सबको इस कथा के माध्यम से हमारा जीवन कल्याण हो, अच्छे मार्ग पे हम सब चलें, यही आशीर्वाद भगवान भोलेनाथ जी से और हमारे व्यास गद्दी में आसीन महाराज जी से। इनकी बड़ी कृपा है मेरे ऊपर, इनका आशीर्वाद मिला है और यहां से नहीं, कई क्षेत्रों से, कई जगहों से मिला है मुझे। तब मैं आज एक विधायक के रूप में आप सबके और इनके आशीर्वाद से हूँ। ये नारायण महाराज जी की हमारी बड़ी कृपा है। इनका मेरा संबंध आज से नहीं है पुराना संबंध है और उनका आशीर्वाद यदा कदा मिलते रहता है। तो हम सब मिलकर के अच्छे समाज की नवनिर्माण करेंगे, यही कहते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और निरंतर श्री राधे निकुंज रोहिणी गौधाम से आप सतत जुड़े हुए हैं। सरल सहज आपका हृदय हम नमन करते हैं। और आइए हम सबके मध्य में श्री नंद कुमार साहू जी, आपसे भी आग्रह है और आप भी जयकारे लगा करके हो, चाहे साहू परिवार के इस दिव्य आयोजन के लिए आप शुभकामनाएं प्रेषित करें श्री साहू जी। बुल्लखन श्री रामचंद्र की, उमापति महादेव की। आज बहुत ही पावन अवसर है। ग्राम डुमरतराई में साहू परिवार और हमारे साथी प्रकाश जी के यहाँ सीधा शिव महापुराण का आयोजन हुआ है।
व्यास को सत सत नमन। व्यास में बैठे नारायण महाराज जी को सत सत नमन। आपके बीच में आज हमारे सम्मानीय विधायक जी भी आए हुए हैं। आपके बीच अभी जिनका उद्बोधन आप लोगों ने सुना है, आज के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे साथी भोलाराम जी, रूपेश जी, प्रकाश जी और यहाँ उपस्थित सभी माता बहनों, नौजवान साथियों, आज के इस पावन अवसर में आप लोगों का दर्शन पा करके हम कृतार्थ हो गए और धन्य है साहू परिवार जिन्होंने आज शिव महापुराण का कथा यहाँ पर आयोजन किया और हम सब को सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। ऐसा आयोजन हमेशा नहीं होता, इसीलिए हम सबको भगवत कथा, भगवान का कथा जहां भी हो, चाहे वो भागवत कथा हो, रामायण कथा हो या शिव महापुराण हो, ऐसे स्थान पर जाकर के कुछ समय निकाल करके उसे श्रवण करना और हृदय में धारण करना मनुष्य का कर्तव्य बनता है। ये इसलिए कर्तव्य है, 84 लाख योनि में कौन से ऐसे अच्छा कर्म किए जिसके पश्चात में ये मनुष्य का तन प्राप्त हुआ है। और ऐसे सुंदर तन को पाकर के अगर हम प्रभु का भजन नहीं करेंगे, हरि कथा में मन नहीं लगाएंगे, तो मानव तन धारण करना व्यर्थ होगा। तो इसलिए आप सबको, हम सबको इस मानव जीवन में आए हैं तो कुछ धर्म करें, पुण्य करें, हरि कथा सुने, तभी हमारा जीवन कृतार्थ होगा। आप बड़ा मैं पूर्व भी, इसके पहले भी एक दिन आया हूँ, कथा सुना हूँ महाराज जी का, और आज भी महाराज जी का दर्शन हुआ, आप सबका दर्शन हुआ। आप सबको पुनः नमन करते हुए मैं अपनी बात विराम देता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी हृदय से आभार साहू परिवार और राधे निकुंज आश्रम की ओर से। आप आज अपना बहुमूल्य समय निकाल करके साहू परिवार के इस आयोजन में आए। 21 जनवरी से 27 जनवरी आश्रम का दिव्य महोत्सव है, द्वितीय वार्षिक उत्सव है, श्री शिव महापुराण की कथा है। आप जरूर पधारें। आइए हम सभी कथा से जुड़ करके श्रवण लाभ लें। पूज्य महाराज श्री। बोले भक्त और भगवान की जय। भगवान शिव के प्रथम पुत्र के रूप में श्री कार्तिकेय जी का जन्म, और मेरी माँ ने कार्तिकेय जी को ऐसे ही गोद में नहीं लिया था। जब मेरी माँ जब घर आए ना कैलाश पर्वत, तो मेरे महादेव ने स्वागत किया है, माँ अम्बे का। और मेरी अम्बे माँ ऐसे ही नहीं आई हैं भैया। भगवान शिव ने कहा कि आप सिंह पर सवार होकर के आइएगा, क्योंकि हमारा पहला संतान आज घर आ रहा है। हम लोग स्वागत करते हैं कि नहीं? जब घर में बेटा हो या बेटी हो तो हम खूब बढ़िया स्वागत करते हैं। आज मेरी माँ पार्वती आ रही है और भगवान शिव जी के स्वागत कर रहे हैं। और कैसे आ रही है मेरी माँ? संतों ने बड़ा बहुत सुंदर भाव कहा, रहती है हरदम सिंह पे सवार, बड़े भाव के साथ गाइएगा। रहती है हरदम सिंह पे सवार, नैनों से झलके ममता और प्यार। देखो माताएं जो होती, जब तक संतान नहीं आ रहता है तब तक स्वरूप अलग रहता है। जब बेटा या बेटी गोद में आ जाना तो चेहरे का भाव बदल जाता है, व्यवहार बदल जाता है, जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। माँ का स्वभाव भी वैसा ही लग रहा है।
रहती है हरिदम सिंह पे सवार, नैनों से झलके ममता और प्यार, बड़ी वरदानी है मेरी अम्बे माँ, पर्वतों की रानी है मेरी अम्बे माँ। गा लीजिएगा। बुलियानी भवानी मैया की जय हो, जय हो, जय हो। जय हो, जय हो, रहती है हरदम सिंह पे सवार, नैनों से छलके ममता और प्यार, रहती है हरदम सिंह पे सवार, नैनों से झलके ममता और प्यार, रहती है हरदम सिंह पे सवार, नैनों में झलके ममता और प्यार, गा लीजिएगा बड़े भाव से। बड़ी वरदानी है मेरी अम्बे माँ, बड़ी वरदानी है हो मेरी अम्बे माँ, हो बड़ी वरदानी है मेरी अम्बे माँ, बड़ी वरदानी है मेरी अम्बे माँ। तो रहती है हरदम सिंह पे सवार, नैनों में झलके ममता और प्यार, रहती है हरदम सिंह पे सवार, नैनों में झलके ममता और प्यार, बड़ी वरदानी है मेरी अम्बे माँ, बड़ी वरदानी मेरी अम्बे माँ, ओ बड़ी वरदानी है मेरी अम्बे माँ, बड़ी वरदानी है मेरी अम्बे। जय हो। जय हो, जय हो, दोनों हाथ पसारे करके थोड़ी आनंद मस्ती से झूम रहे हो। जय हो, द्वारे साचा माता, जो भी चाहे वही आजमा लो, द्वार है साचा माता, जो भी चाहे वही आजमा लो, शर्त है बस इतनी, भक्ति भाव विकल हो गया, शर्त है बस इतनी, भक्ति भाव विकल हो के आओ, करती है भक्तों पे, करती है भक्तों पे सदा ही भवानी है मेरी अम्बे माँ, सदा ही भवानी है मेरी अम्बे माँ, सदा ही भवानी है मेरी अम्बे माँ, सदा ही भवानी है मेरी अम्बे। गाली से गाली। हो रहती है हरदम सिंह पे सवार, नैनों में झलके ममता और प्यार, रहती है हरदम सिंह पे सवार, नैनों से झलके
पर्वतों की रानी है मेरी अम्बे माँ। पर्वतों की रानी है मेरी अम्बे। गाली जगह थोड़ी आनंद से जय हो दोनों हाथ पसार करके जय हो जय हो। चढ़ी के ऊंचे पर्वत गम हमारा हुआ जो भी आया। चढ़ी के ऊंचे पर्वत गम हमारा हुआ जो भी आया। पाके दर्श माँ का सारे दुख दर्द वो भूल जाता। पाके दर्श माँ का सारे दुख दर्द वो भूल जाता। मिलती नहीं जिनको कहीं, मिलती नहीं जिनको कहीं, देता वो भवानी है मेरी अम्बे माँ। देता वो भवानी है मेरी अम्बे माँ। बड़ी वरदानी है मेरी अम्बे माँ। कुरुक्षेत्र से योगेंद्र सिन्हा जी सब परिवार आए हुए हैं, सभी आत्मा शिष्य परिवार। मैं आप सबको व्यासपीठ से बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। थोड़ी हाथ पसार करके सभी सीधे हाथ करिए और थोड़ी आनंद से झूमते हुए मस्ती के साथ जय हो। जय भवानी एक बार कह लीजिए हर हर महादेव। जय हो गरीबो आशले के मन में तेरे द्वारे अज्ञानी खड़े हैं। आशले के मन में तेरे द्वारे अज्ञानी खड़े हैं। कर दो मेहर नजर की भक्त सर को झुकाए खड़े हैं। कर दो मेहर नजर की भक्त सर को झुकाए खड़े हैं। भटके हुए राही को, भटके हुए राही को राहें वो दिखाती है मेरी अम्बे माँ। 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 हो रहती है हरदम सिंह पे सवार, नैनों में झलके ममता और प्यार। रहती है हरदम सिंह पे सवार, नैनों से गाइए दोनों हाथ पसार करके बड़ी वरदानी है मेरी अम्बे माँ। 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 पर्वतों की रानी है मेरी अम्बे माँ। पर्वतों की रानी है जय हो मेरी अम्बे माँ। बड़ी वरदानी है मेरी अम्बे माँ। बड़ी वरदानी है मेरी अम्बे माँ। बोलिए आदि शक्ति
बोले साचे दरबार की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। रहती है हरदम सिंह पे सवार, नैनों से छलके ममता और प्यार, बड़ी वरदानी है मेरी अम्बे माँ, पर्वतों की रानी है मेरी अम्बे माँ। बोले आदि शक्ति दुर्गा मैया, बोले काली मैया की जय। मेरी माँ आज माँ बनी, पुत्र आया। और भैया पहला बेटा हो या बेटी हो, आनंद का ठिकाना नहीं रहता माता पिता का। पहला फूल जब खिलता है ना घर में, भगवान शिव ने खूब आनंद मनाया, खूब आनंद मनाया। और दर्शन करिएगा, भगवान शिव के 6 पुत्र ही हैं, जो 6 एक हुए। श्याम कार्तिकेय जी, एक और संतान हुए भगवान गणेश जी। आप सबको कथा विदित होगी। एक बार मैया पार्वती चुपचाप अपने कमरे में बैठी हुई थी, तो उनकी एक दासी थी जिनका नाम था विजया। क्या नाम था? विजया। ध्यान से सुनेंगे। विजया ने मां पार्वती से कहा, मैया भगवान शिव के बड़े गण घूमते हैं। जब भगवान शिव जी निकलते हैं ना, तो हजारों हजारों गण उनके साथ चलते हैं मैया, एक काफिला चलता है शिव जी के साथ। लेकिन मैया आपके साथ कोई नहीं चलता। आपके साथ कोई नहीं, ऐसा तो कोई हो जो आपकी हर आज्ञा का पालन करे। हाँ, होता है ना कि जैसे कोई किसी की सिक्योरिटी रहते हैं, डीसी के ना हो तो सीधे आपसे डायरेक्ट मिलते हैं मैया, ऐसा कोई हो जो आपके प्रतिबिंब के रूप में रहे, उनसे मिलकर के आपसे मिले। माँ ने कहा कि है ना, कौन है? नंदी है। हाँ, नंदी हमें खूब सम्मान देते हैं, भृंगी हमको खूब सम्मान देते हैं। विजया ने कहा, मैया एक प्रैक्टिकल करके देखिएगा। क्या प्रैक्टिकल करके देखना है? एक आज्ञा देना नंदी को, वो आज्ञा का निर्वहन ठीक से करता है कि नहीं, ये देखना। तो एक दिन की बात है, आप सबको विदित है, मेरी माँ भगवान शिव ने मेरी माँ के लिए एक सुंदर सा महल बनाया है। महल के ऊपर गुफा का आवरण है, समझिएगा। ऊपर पूरा गुफा दिख रहा है, लेकिन अंदर सारे वस्तु हैं। झील है, नदी है, झरना है, हर चीज है। और महादेव तो महादेव है। हाँ, देवता तो केवल देते ही रह गए, लेकिन ये महादेव है। एक बार जिनके पीछे खुश हो जाए ना, उनको इतना देते हैं कि आप संभाल नहीं पाओगे। अच्छा, धन के देवता कौन है बताइए? कौन है? जोर से बोलिए। कुबेर। अच्छा, कुबेर किससे धन लेता होगा? डीलरशिप किनके पास है? मेरे महादेव के पास। मेरे महादेव ही हैं भैया, जो कुबेर को देते हैं, फिर कुबेर हमें देता है। तो कभी कभी देखना, सीधे डीलरशिप, सीधे वहीं चले जाओ, कम दाम में सामान मिलता है। सीधे महादेव के चरण पकड़ो और किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। महादेव ही आपके सब कुछ भंडार भर देंगे। जिनको ज्ञान चाहिए महादेव के, जिनको भक्ति चाहिए महादेव, जिनको शक्ति चाहिए महादेव, जिनको विवेक चाहिए महादेव, जिनको धन चाहिए महादेव, सब देने वाले मेरे भगवान शिव। विद्यार्थी ध्यान देंगे, आप सबसे कहूं, जो पढ़ रहे हैं बच्चे, 4 महीने अवश्य मेहनत किया करो। 4 महीना, श्रावण, भादो, कुमार और कार्तिक, ये 4 महीना, ये शिव परिवार के ही 4 महीने होते हैं भैया। सावन में 1 महीना भगवान शिव की पूजा होती है कि नहीं? कुछ लोग कहते हैं ये देव सैनी एकादशी के बाद ना पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। देव सैनी एकादशी से देव उठनी एकादशी तक है।
देखो एक बात कहूं, कुछ लोग कहते हैं भगवान सो जाते हैं। अच्छा भगवान सो जाएंगे तो क्या हम जगते रहेंगे? भगवान को सुला दिए। दरअसल ना भगवान पाताल लोक में चले जाते हैं। आपको भागवत जी की कथा विदित होगी, जब बलि को भगवान ने 3 पग भूमि मांगा और बलि ने 3 पग भूमि दिया, और उसके बाद 2 पग में भगवान ने पूरी दुनिया नाप दी। ऊपर के 7 लोकों को नापा, भूलोक, भोरलोक, सत्यलोक, तपलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, ब्रह्मलोक। पहले पग में, दूसरे पग में अतल, बितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल। 2 पग में 14 भुवन नाप दिए। तीसरा पग उठाया भगवान ने। बलि ने कहा, बलि अब क्या देगा बता? बलि ने कहा, कुछ नहीं है प्रभु, सब चीज आपके नाम, अब कुछ नहीं है। भगवान ने गरुड़ से कहा, बलि को बांध ले, ये वचन हार गया है। बलि ने कहा, प्रभु क्षमा करिएगा, देने वाले के पास भले ही कुछ नहीं है, लेकिन देने वाला अब तक है, इसलिए प्रभु मैं अपने आप को समर्पित करता हूं। इसलिए आपका तीसरा चरण मेरे सिर पर रख दीजिए। सिर पर क्यों रखवाया? कंधे पर भी तो रखवा सकते थे, पीठ में भी रखवा सकते थे, सिर पर क्यों रखवाया? ये बुद्धि प्रदान होता है सिर। दातापन का भाव ना भैया ये मन में ही जगता है। मैं दे रहा हूं, मैं ऐसा कर रहा हूं। ये मैं बनने की जो बुद्धि होती है ना भैया, यही व्यक्ति को एक दिन ले डूबता है। अभिमान मत करिएगा जीवन में कभी। अगर आपने अभिमान किया तो समझ लो उसी दिन से आपके जीवन की उल्टी गिनती शुरू हो गई। बलि के सिर पर रखा गया चरण को। भगवान ने कहा, बलि तू अपना तन मुझे दे रहा है? बोले हाँ प्रभु, पहले आपको देख करके मन दे दिया था, फिर आपने 2 पग में धन ले लिया, अब तो केवल तन बचा हुआ था, वह भी हम आपको दे रहे हैं। हम गाते हैं कि नहीं? तन मन धन प्रभु तेरा, प्रभु क्या लागे मेरा। आजकल क्या गाते हैं? तन मन धन प्रभु तेरा, ये गाड़ी मेरा, ये मकान मेरा, ये दुकान मेरा। भगवान से भी कहते हैं, प्रभु सब नहीं है आपका, ये मेरा है। इसलिए तो अपने घर के सामने नाम लिखा के रखते हैं, फलाना निवास। महाराज जी, लोग ऐसे लिखाते हैं, नाम लिखा के रखते हैं, फलाना निवास। आपका है? सच सच बताइए, आपका नाम लिखा है, आपका है घर? बोलिए है? अगर होता तो आपके साथ जाता। आप जब जाते ना घर के बाहर तो घर भी जाता। इसका मतलब हमारा नहीं है। हाँ, हम अपना समझ करके बैठे हैं ना, ये सबसे बड़ी नासमझी है हमारी। मेरी प्रार्थना है आप सबसे, आप ना अपने घर में रहते हो तो मालिक बन करके मत रहा करो। एक सूत्र दे रहा हूं जीवन में, समझिएगा। आप अपने घर में रहते हो, मालिक बन करके मत रहना, सेवक बन करके रहना। और मालिक मेरे महादेव को, मेरे गोविंद को बना करके रखना। मैं सत्य कहता हूं आपको, आपके घर में ना धन की कमी होगी, न जन की कमी होगी, ना आपके घर में कभी शांति होगी, ना आपके घर में कभी झगड़ा होगा, ना कभी द्वेष होगा। सबसे बड़ी कमी हमारी ये हो जाती है कि हम सबको अपना समझ लेते हैं। अपना समझोगे ना भैया तो संभालने की जिम्मेदारी भी आपकी ही होगी। और जब भगवान का समझ लोगे ना तो आप नहीं समझाओगे। ये देखो, घर में जब कोई बड़ा होता है ना, बड़ा, तो जब कोई काम जब किया जाता है तो क्या कहते हैं? बड़ा भाई जाने, हमें कोई मतलब नहीं, बड़ा भाई जाने। हाँ, कुछ काम करना है, ये काम करना, बोले पिताजी जाने, ये काम करना है, दादाजी जाने, हमें क्या। वैसे एक बात बताऊं, घर में जब कोई बड़ा काम करते हो या घर में कोई छोटा भी काम करते हो, कोई भी काम करते हो, यही कहा करो, मेरे प्रभु जाने, मेरे गोविंद जाने। हाँ, समझिएगा भैया। जिस दिन ये भाव आपका प्रबल हो जाएगा ना, उसी दिन भगवान आपको स्वीकार कर लेंगे। दरअसल ना हम अपना समझ नहीं पा रहे हैं भगवान को।
केवल मंदिर तक सीमित रख रहे हैं भगवान को। मैं तो एक बात सदैव कहता हूं, आप जब घर के बाहर निकलते हो ना, तो भगवान को बोल कर निकला करो, प्रभु ये काम करने जा रहा हूं, और ये काम करने जा रहा हूं, चलिए मेरे साथ। हाँ चलो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप ठाकुर जी को लेके जाए, आप कहिए चलिए मेरे साथ, क्योंकि वो सभी जगह है, आपके हृदय में वास करके जा रहे हैं। समझिएगा, कोई नहीं है लेकिन मेरे गोविंद आपके साथ है, मेरे महादेव आपके साथ है। और अगर वो काम बन जाए ना, तो आकर के फिर धन्यवाद देना, प्रभु बड़ी कृपा हुई, आपने काम बना दिया। सत्य कहता हूं, अगर ये नियम आपका जीवन में बन जाए कि प्रभु मैं जा रहा हूं, आप चलिए मेरे साथ, तो भगवान ना सूक्ष्म रूप से आपके साथ ही रहेंगे। श्री किशोरी जी आपके साथ ही रहेंगे। समझिएगा, ये भाव प्रबल होना चाहिए जीवन में। हाँ, हम अपना नहीं मान पाते भगवान को। कभी कभी देखना, कुछ लोग कथा में बैठते हैं ना, तो नींद आती है उनको। कईयों को हमने देखा है ऐसे आंख बंद करके से हिलेंगे। तीन बहनें होते हैं भैया, ये जो नींद होते हैं वो तीन बहनें। कुंभकर्ण की पत्नी का नाम था निद्रा देवी। क्या नाम था? निद्रा देवी। और जब भगवान ने कुंभकर्ण को जब मारा ना, तो निद्रा देवी आ गई, प्रभु आपने हमारे पति को मार दिया। भगवान ने कहा कि दुष्ट था, मारना ही था, तुम्हें कुछ चाहिए तो मांग लो। निद्रा देवी ने एक वरदान मांगा, प्रभु एक वरदान दे दो। बोले क्या? जहां जहां आपकी कथा हो वहां वहां मुझे स्थान दो। इसलिए ना, जहां जहां भगवान की कथा होती है वहां एक खुद आ जाए। और तीन बहनें हैं भैया, सगी बहनें। सबसे पहली बहनें बताएं आपको, जमहासी। मुंह खोल करके बोलते आओ। फिर निदासी। फिर तीसरे नंबर की बहन बड़ी विचित्र है, झुपासी। और फिर झुप रहे हैं। एक जगह कथा हो रही थी महाराज जी, तो लोहे का जो पोल नहीं लगाया, पाइप लगा हुआ है, उन्हीं के पास बैठी थी मैया। ऐसे ये लोहे का पाइप ऐसे बैठी थी, और नींद आया ऐसे, और ऐसे गिरी सामने। इतना ही साड़ी ढकती थी वो, फिर उस दिन के बाद ऐसे ढकने लगी। साड़ी नहीं खोलती थी कभी। तो मैं निवेदन करूं, देखो दो चीज का ध्यान रखिएगा। एक राजा चला ना जाए, एक रानी आना जाए। कथा में जब बैठते हैं तो दो चीज का ध्यान रखे, एक राजा चला ना जाए और एक रानी आना जाए। राजा कौन बताए? मन। मन रूपी राजा कथा से दूर न जाए, हमसे दूर न जाए, मन यही रहे। और एक रानी जिनका नाम है निद्रा देवी, निद्रा देवी कहीं आना जाए। ये दो चीज का ध्यान रखिएगा। हमारे गांव में कथा हो रही थी, तो मैया बैठकर कथा सुनी। एक अच्छे वक्ता बुलाए थे, तो बढ़िया कथा हुआ। वो मैया जैसे, पंडित जी जैसे उतरे नीचे जाने लगे, उसने कहा महाराज बहुत बढ़िया कथा सुना था महाराज। हाँ, इतना बढ़िया नींद है इस महाराज कथा में। अब तो पंडित जी को इतना बुरा लगा, सुन करके कहा, फिर मुझसे बोले महाराज जी हम क्या सुलाने आए हैं सबको। तो निवेदन करूं हम सबसे, इसलिए बीच बीच में भगवान का नाम लेते रहना चाहिए। तो भगवान शिव की पत्नी है मां पार्वती, और मेरी मां पार्वती ने निर्णय लिया, मैं एक बार परीक्षा लेकर के देखूं नंदी का। और नंदी को अपने रक्षा में नियुक्त कर दिया। और आप सबको कथा विदित है भैया, नंदी को बोल दिया था कोई भी अंदर प्रवेश ना कर जाए। नंदी ध्यान रखना, चाहे दुनिया में कोई भी हो, चाहे मेरे महादेव ही क्यों ना हो। नंदी ने सिर हिलाया, बोले हाँ मैया। मैया पार्वती अंदर स्नान कर रही है, और आधे घंटे के बाद मेरे शिव जी आए। शिव जी ने नंदी से कहा कि नंदी हमें अंदर जाना है। नंदी ने कहा प्रभु मां की आज्ञा नहीं। शिव जी ने कहा दिमाग तो ठीक है तुम्हारा, अभी नौकरी से निकाल दूंगा तुम्हें। हाँ, नंदी डर गया, हे भगवान यही तो सब कुछ देने वाला है।
फिर जैसे भगवान शिव जी अंदर गए, मैया पार्वती को आवाज लगाया, पार्वती। मेरी मैया स्नान करते हुए भगवान को देखे, प्रणाम किया, लेकिन अंदर एक बात बैठ गई, कहा कि नंदी नहीं रुक पाए इनको। इसका मतलब नंदी मेरा नहीं है, वो तो शिव जी का भक्त है नंदी। विजया से फिर कहा कि विजया सच कहा, अपने संसार में कोई अपना नहीं है, कोई हमें उतना नहीं मानते हैं। कहा कि एक काम कर, तुम्हारा खुद का संतान तुम्हारी बात मानेगा। और ये संतान आएगा कैसे, निवेदन करूं मैं आपको। दरअसल मां पार्वती को भगवान शिव जी ने ही श्राप दे दिया था कि आज के बाद तुम्हारे संतान नहीं होंगे, तुमसे और मुझसे एक भी संतान नहीं होंगे। बड़ी विस्तृत कथा है इनकी। गंगा मां पार्वती की बड़ी बहन है, समझिएगा। और गंगा बड़ी भोली थी, और गंगा जी भी भगवान शिव से प्रेम करते थे। तो मां पार्वती को डर बना रहता था, कहीं भगवान शिव भोलेनाथ गंगा से विवाह न कर ले। एक दिन दुर्वासा ऋषि आए, तो पार्वती ने एक लीला रची। क्या लीला रची? कहा कि जो दुर्वासा ऋषि के सिर पर पानी डाल देते हैं ना, दुर्वासा ऋषि उनकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं, जो कहते हैं हो जाता है। गंगा जी तो बड़ी भोली थी। दुर्वासा ऋषि जब घर में आए, गंगा जी ने लोटे का जल सिर पर डाला। अब बताओ, कोई मेहमान आपके घर आए तो नीचे जल डालने के बजाय सिर पर डाल दोगे? मेहमान बढ़िया कहेगा, है? क्या कहेगा? पागल तो नहीं होगी तू? और दो भी दुर्वासा ऋषि जिनसे दूर ही वासा हो हमारा। दुर्वासा ऋषि ने तुरंत श्राप दिया, ये तुमने जो अपराध किया है, गंगा जाओ, हम तुम्हें श्राप देते हैं, तू जल बन जा। और तब से मेरी मां गंगा जल बन गई। पहले ही मनुष्य के स्वरूप में थी, बाद में मेरी मां जल बन गई भैया। और पार्वती को श्राप दिया, कहा पार्वती। फिर भगवान शिव प्रकट हो गए। दुर्वासा जी तो चले गए, भगवान शिव ने प्रकट होकर कहा, पार्वती तुमने अच्छा नहीं किया, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, विवाह तो होगा तुम्हारे साथ हमारा, लेकिन हमारे संतान नहीं होंगे। और गंगा तुमसे मेरा विवाह नहीं है, मैं तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूं। तुमसे और मुझसे 5 पुत्रियां होंगी और 6 पुत्र होंगे। और ये जो 6 पुत्र हुए ना, गंगा के स्पर्श से ही कार्तिकेय जन्म हुआ है। समझ रहे हैं? गंगा जी के जल में ही बहते हुए। अभी अब मैंने आपको कथा बताई, तो गंगा के पुत्र ही है कार्तिकेय जी, अगर देखा जाए तो। समझिएगा। अब भगवान गणेश का निर्माण किया गया। दर्शन करिए। अपने जो शरीर में जो लेप लगाए हुए थे ना मेरी मां, उपटन जो लगाए थे, उसी उपटन को निकाल करके एक बालक बनाया। और बालक बना करके एक पुष्प से उसी बालक में प्राण डाला। ओम मनो ज्योतिर्जुगता माजसो तन्नो त्रिष्टम मंत्र डाला और उससे प्रतिष्ठा किया गया। बालक उठ करके खड़ा हो गया। नाम क्या पड़ा? गणेश। और इन्हीं बालक को कहा कि जाओ बेटा, जाओ मेरी रक्षा करना। और आप सबको कथा विदित होगी, भगवान गणेश जी ने सबको रोका। एक दिन ब्रह्मा और विष्णु जी भी जाए थे ना, उनको भी रोक दिया। भगवान शिव को जब पता चला कि भगवान विष्णु और ब्रह्मा को रोक दिया गया है, भगवान शिव बिगड़ गए। भगवान शिव आए हैं, कहा कि बालक तुम्हारी इतनी बड़ी धृष्टता कैसे? भगवान गणेश ने कहा कि कौन है आप? हम आपको नहीं जानते, अंदर जाने नहीं देंगे। खूब कहा, नहीं जाने दिया। त्रिशूल उठाया मेरे महादेव ने, छोड़ दिया बालक की ओर। गला धड़ से अलग हो गया। जब मां को पता चला पार्वती जी को कि मेरे बालक को समाप्त कर दिया है, भोलेनाथ ने आकर के बताया, प्रभु क्या कर दिया आपने? खूब क्रोधित हुई मां, हाथ में खड्ग उठा लिया। समझिएगा, इतनी क्रोधित हो गई है मां कि अब पृथ्वी कांप रहे। कहा किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगी, सबको मार डालूंगी, जिन जिन के संतान है उनके संतान को काट डालूंगी। भगवान शिव ने कहा क्षमा पार्वती, क्षमा, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित करता हूं।
और उसी समय भगवान शिव ने एक बालक हाथी के शीश को ला करके भगवान गणेश के शीश पर जोड़ा, उठ करके खड़े हुए, तब से भगवान का नाम गणेश हुआ है। बोले गजानंद स्वामी के जय। दरअसल गणेश नाम नहीं है, ध्यान से सुनेंगे, गणेश नाम नहीं है, गणेश पद है। जैसे विधायक नाम नहीं है, जैसे विधायक जी है, विधायक नाम नहीं है, नाम क्या है? श्री मोतीलाल जी। वैसे ही गणेश पद है, समझिएगा। अभी जिस गणेश की हम 11 दिनों तक से अपने पंडाल में अपने घर रख के पूजन करते हैं, उस गणेश का नाम है हेरम्ब गणेश। क्या नाम है? हेरम्ब। इसलिए आप देखेंगे पंडित जी जब मंत्र पढ़ते हैं प्रतिष्ठा के, तो क्या कहते हैं? ओम हेरम्ब महेश पुत्र समस्त विघ्न विनाश दक्ष मंगल प्रथम पूजा प्रधान गिराण भगवन नमस्ते। हेरम्ब नाम के गणेश की 11 दिनों तक से पूजन होती है। गणेश पुराण के अनुसार अलग अलग गणेश के स्वरूप हैं, लेकिन अभी जिस गणेश की पूजन होती है उनका नाम है हेरम्ब गणेश। और गणेश पद है भैया, नाम नहीं है। वैसे ही इंद्र भी पद है। अभी जिस इंद्र की पूजन करते हैं ना, उनका नाम है पुरंदर। क्या नाम है? पुरंदर। आप देखेंगे पंडित जी जब मंत्र पढ़ते हैं तो ओम श्रीमन महागणाधिपतये नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः, ओम सची पुरंदराभ्याम नमः। सची और पुरंदर ये इंद्र और इंद्राणी के नाम है, समझिएगा। तो ऐसे भगवान गणेश जी का, और भगवान गणेश जी कौन है? विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। और ये गणेश साधारण नहीं है। नमस्ते ब्रह्म रूपाय विष्णु रूपाय ते नमः, नमस्ते रुद्र रूपाय करि रूपाय ते नमः, विश्वस्वरूप रूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्त प्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक। बल विनायक भगवान की जय। और भगवान गणेश जी बुद्धि के देने वाले हैं। हाँ, इसलिए गणेश जी की पूजन पहले करनी चाहिए। राजा बलि ने ना गणेश जी का पूजन नहीं किया था, इसलिए विघ्न हो गया। आप लोग भी कोई शुभ काम करते हो ना, पहले गौरी गणेश की पूजन। पंडित जी अगर आपको कोई कह रहा हो ना कलश से काम चल जाएगा, नहीं नहीं गणेश जी को बिठा, क्योंकि गणेश जी ना विघ्न हरता भी है और विघ्न करता भी है। अगर नहीं मनाओगे ना, हाँ, इसलिए तो गणपति को मनाओ, गणपति को मनाओ, प्रथम सुमरे गण। इसलिए तो गणपति को मनाते हैं। निवेदन करूं आपको, भगवान गणेश जी का वंदन आप और हम सब कर रहे हैं। भगवान गणेश और कार्तिकेय जी दो भाई हुए। एक दिन क्या हुआ मैं आपको बताएं। दोनों जब बड़े हुए ना, तो मेरी माँ पार्वती ने गणेश जी से कहा कि बेटा तुम्हारी शादी करेंगे। और इधर शाम कार्तिक जी बड़े हुए तो भगवान शिव जी ने कहा बेटा तुम्हारी शादी करेंगे। अब दोनों बड़े हुए तो अब दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं, हमारी शादी पहले होगी। गणेश जी ने कहा नहीं 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 हमारी होगी, मैया ने कहा है। अब दोनों लड़ रहे हैं। आप देखेंगे दो बच्चे घर में रहे ना, एक साथ छोड़ा नहीं जा सकता। हाँ, पूरा घर सर पे उठा लेंगे, लड़ रहे हैं। और आप देखेंगे छोटे छोटे जो होते हैं ना, माँ का लाडला होता है छोटे जो होते हैं, और बड़ा होता है वो पिता का लाडला होता है। और मैं तो बात कहूं, अगर बेटी है ना भैया, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, पिता का ही लाडला लाडली होती है। हाँ, पुत्र ना भाग्य से मिलता है, पुत्र भाग्य से मिलता है, लेकिन बेटियां सौभाग्य से मिलती है। इसलिए अपनी बेटियों का खूब सम्मान करना, खूब सम्मान करना। मैं तो एक बात सदैव कहता हूं, जब तक बेटी घर में है ना, उनको किसी चीज की कमी होने मत देना। कितने साल रहने वाली है वो? 20 साल, 22 साल, 25 साल।
उनके बाद वो वहां जाएंगे, ना जाने उनका भाग्य क्या होगा। इसलिए ना बेटियों को सदैव अपना खूब प्रेम देना भैया। बेटियों को प्रेम देना 1% कम मत करिएगा। जो बेटे के लिए करते हैं ना, बेटियों को भी देना। और मेरी एक प्रार्थना है आप सबसे, कभी अपने बेटी को ना पराई मत कहना। हाँ, नहीं तो हम सबका स्वभाव है, कहाँ है कौन है, तू पराई घर की है। क्या कहते हैं हम? पराई घर की। और यहाँ हम कह देते हैं तू पराई घर की है, और जब बेटी जिस घर में जाती है तो उनसे कहते हैं पराई घर से आई है। अब हम उन सबसे पूछते हैं जो ये कहते हैं बेटी का घर कौन सा है, फिर बताया क्या है बेटियों का घर? हम कहते हैं पराई घर की है, और वहां ससुराल में कहते हैं पराई घर से आई है। तो बेटियों का घर क्या है भैया बताइए? कभी मत कहिएगा अपने बेटी को कि तो पराई घर की है, पराई घर से आई है। सदैव कहना, जब विदा करो ना बेटी की, तो बेटी से जरूर कहना बेटी ये घर सदैव तुम्हारा है, सदैव तुम्हारा है ये घर। जब तक मैं हूं तब तक भी है, मेरे नहीं रहने के बाद भी तुम्हारा है। हाँ, और मैं सभी भाइयों से एक बात कहूं, अगर पिताजी और माताजी ना रहे ना, तो अपनी बहन को ये एहसास मत दिलाना कि माँ बाप नहीं है। नहीं तो कभी कभी हम ऐसा व्यवहार कर देते हैं कि बेटी अपने माँ बाप को याद करके रोती है। फिर उस भाई को धिक्कार है जिन्होंने बहन को रुला दिया, घर में याद करके रो रही है बहन। समझिएगा भैया, जी लेने एक संत ने एक बड़ी बात कह दी। एक बेटी की पुकार मुझको याद आ रहा है। एक बेटी कहती है, कभी तो विधाता लो सुध मेरे आकर, सजा मुझको क्यों दी है बेटी बनाकर। कभी तो विधाता लो सुध मेरी आकर, सजा मुझको क्यों दी है बेटी बनाकर। आप देखेंगे समाज में सबसे बड़ी कुरीति है, अगर कोख में पता चल गया ना बेटी है, तो आज का विधर्मी समाज उस कोख में ही बेटी को मार देता है। एक बेटी की हृदय वेदना कहती है, एक बेटी कहती है, किसी ने मुझे कोख में मार डाला, किसी ने समझ बद्दुआ मुझको पाला। खटकती रही मैं सबकी निगाह पर, सजा मुझको क्यों दी है बेटी बनाकर। कभी तो विधाता लो सुध मेरी आकर, सजा मुझको क्यों दी है बेटी बनाकर। एक बेटी जब बड़ी होती है ना, वो बात बेटी कहती है, हुई जब सयानी तमाशा बनी मैं। लोग लड़की देखने आते हैं, सामने बेटी को खड़ा किया जाता है, चॉइस करते हैं लोग। लोग कहते हैं कि ये कमी है। हाँ, बेटियों को देखने के लिए आते हैं। मैं तो एक बात सदैव कहता हूं, लड़की देखने मत जाइए, लड़का देखने जाइए। जिस जिगर के टुकड़े को आप जिस घर में देना चाहते हो ना, जिसके साथ देना चाहते हो, आप जाइए देखने के लिए वो लड़का योग्य है कि नहीं, उसका घर रहने लायक है कि नहीं, उसका परिवार कैसा है। मैं तो सदैव कहता हूं, लड़की देखने मत जाइए, लड़का देखने जाइए। अपने जिगर के टुकड़े को किसके हाथ में सौंपना,
ये साधारण व्यवहार नहीं हो सकता जीवन में कभी। हुई जब सयानी तमाशा बनी मैं, कहीं पर लुटी तो कहीं पर बिकी मैं। बिकने का मतलब समझ रहे हैं? कितना दहेज लोगे? सर्विस में है लड़का, दे दो 10 लाख दहेज। मैं एक बात कहूं, दहेज मांगने वाले जितने हैं ना भैया, बंद करिए। आपकी भी बेटी है, अपना घर जब शीशे का हो ना तो दूसरे के घर में पत्थर नहीं मारना चाहिए। बंद करिए। अरे जो पिता अपने जिगर के टुकड़े को आपको दे दिया हो, अगर बेटियां नाम मिलने लगी ना तो आपका वंश वहीं रुक जाएगा, निर्वंश कहलाओगे आप। अगर बेटियां नाम मिलने लग जाए, अगर कभी किसी के चेहरे को अगर पढ़ पाने की अगर आदत होगी ना मेरे भाई बहन, तो जिस दिन जो पिता अपने बेटी का कन्यादान करता है ना, उस पिता के चेहरे को पढ़ करके देखना कि पिता क्या खो रहा है। समझिएगा। हुई जब सयानी तमाशा बनी मैं, कहीं पर लुटी तो कहीं पर बिकी मैं। अरे सौदा हुआ मेरा बोली लगा कर। सौदा हुआ है भैया। एक हमारे शिष्य हैं प्रकाश, अनूपपुर एमपी में रहते हैं। अनूपपुर में कथा थी तो हम सब उन्हीं के यहाँ रुके थे। बेटी बड़ी हो गई थी और प्रसादी भोजन परोसती थी बेटी। हमने कहा बेटा शादी नहीं कर रहे हो बेटी का? बोले करना है गुरुजी, सब फिक्स हो गया है। हमने कहा फिर? सामने वाला ना गुरुजी 40 लाख मांग रहा है। हाँ, 30 लाख की व्यवस्था कर चुका हूं, हिम्मत नहीं हो रही है अब 10 की व्यवस्था करने की। जो 1 रुपया मांगता हूं उनको क्या कहते हैं? मिले बाबा, क्या कहेंगे उसको? क्या कहेंगे उसको? भिखारी। और जो 40 लाख मांगे उनको भिखारियों से भी बदतर है कि नहीं? सौदा हुआ मेरा बोली लगा कर, सजा मुझको क्यों दी है बेटी बनाकर। मैं जिस घर में जन्मी पली और खेली, हुआ वो पराया ये कैसी पहेली। एक रात में घर पराया हो जाता है, एक रात में पूरा परिवार छूट जाता है। एक रात में 3 घंटे में मंत्र पढ़े, हाथ दे दिया, पराई हो गई बेटी। नहीं, कभी मत कहना बेटी पराई है, कभी नहीं होती बेटी पराई। एक बात कहूं आपको, लोग कहते हैं ना कि बेटा पिता का आत्मा होता है, कहते हैं बेटा पिता का आत्मा होता है, लेकिन ये बात मुझको बहुत छोटी लगती है, बहुत छोटी। बेटा पिता का आत्मा नहीं, बेटी पिता की आत्मा होती है। समझिएगा, बेटी ही पिता की आत्मा होती है, वही उनका प्राण होता है। आप देखेंगे जब आप घर आओगे ना, आपकी 2 साल की बेटी होगी, वो दौड़ करके आएगी आपके पास, पानी गिरता रहेगा गिलास में, फिर भी आपको पानी देगी। हाँ। आप जब घर में फोन करोगे ना, घर में जो भी उठाए, जो भी डिमांड करे, लेकिन बेटी जब उठाएगी ना तो नहीं कहेगी ये लाना, क्या कहेगी? पापा आप आ जाना जल्दी, बस आप आ जाना। कभी नहीं मांगे। समझिएगा, मैं जिस घर में जन्मी पली और खेली, हुआ वो पराया ये कैसी पहेली। निकाली गई धन पराया बताकर,
सजा मुझको क्यों दी है बेटी बनाकर। भगवान ने बेटियों के लिए बड़ी अच्छी बात कही है। बेटियों के लिए भगवान ने बहुत सुंदर बात कही है, हम सब सुने हैं। विधाता कहे बिन तुम्हारे ओ बेटी। कौन कह रहे हैं? मेरे महादेव कहते हैं। विधाता कहे बिन तुम्हारे वो बेटी, न मैं होता और न ये दुनिया ही होती। तेरा कर्ज है बेटी सारे जहां पर, सजा मुझको क्यों दी है बेटी बना। कभी बेटियों को ना भैया किसी चीज की कमी होने मत देना। विवाह के बाद ना जाने उनका भाग्य क्या होगा, कम से कम जीवन में। और मैं तो कहूं बहुत विचार करके निर्णय लीजिएगा अपनी बेटी के विवाह का। केवल प्रॉपर्टी देख करके शादी मत करना, केवल पैसा देख करके शादी मत करना। आप उस बेटी को 1 मिनट में हम निर्णय लेते हैं कि हाँ जाओ पैसा बहुत होगा, खेत इतने होंगे। नहीं भैया, संपत्ति देखकर नहीं, सम्मति देख करके विवाह करना। कोई बात नहीं, 10,000 कम कमाता है चलेगा, सुंदर नहीं है चलेगा, चित्र भले जैसा हो चरित्र अच्छा होना चाहिए। बहुत बड़ा निर्णय होता है। आप सबसे मेरी प्रार्थना है ये निर्णय बहुत विचार करके लीजिएगा, बहुत विचार करके। और मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा हमारे इस समाज को लेकर के कि अगर बेटी का विवाह नहीं होता ना तो कुछ लोग उस परिवार को, उसके माता पिता को कहते कैसे शादी नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्यों ऐसा हो रहा है। कभी मत कहिएगा भैया जीवन में, वो बेटी भी तो आपकी है ना। प्रयास करिए। तो भगवान शिव जी की भी 5 पुत्रियां हुई थी। हाँ, कल मैं आपको इसकी कथा बताऊंगा, लेकिन अभी 2 पुत्र हैं भगवान के। हाँ, 2 पुत्र। और ये 2 पुत्र कौन हैं भैया? गणेश जी और कार्तिकेय जी, दोनों लड़ रहे हैं। और लड़ क्यों रहे हैं? शादी की लड़ रहे हैं। अब हमें तो लगता है देखो उसमें भगवान भी लड़ते थे तो लड़ रहे हैं। तो माता पिता को जब सुनाई आया कि ये लड़ रहे हैं एक दूसरे को लेकर के, नारद को भेजा, कहा कि जाओ। बच्चे जब घर की बात नहीं सुनते ना तो बगल वाले को बुलाना पड़ता है, भैया तुम ही समझाओ। तो नारद जी ने कहा शादी जरूर होगा, एक शर्त है। क्या शर्त है? जो 7 बार इस पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके आ जाए। 7 बार, 7 बार जो परिक्रमा कर लेना उन्हीं के साथ शादी होगी। हाँ, दोनों को शर्त लगाया गया। अच्छा, अब दोनों को खड़ा किया गया, लाइन खींचा गया, चलो कौन पहले परिक्रमा लगा के आता है। गणेश जी ने मूसक को देखा, मूसक ने कहा प्रभु कुछ नहीं हो सकता एक तो मैं धीरे चलता हूं, ऊपर से आप बैठेंगे, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। शाम कार्तिक तो गुब्बारे की तरफ फूल गया, हम ही करके आएंगे, हमारे पास एरोप्लेन है, मयूर है कि नहीं उनके पास। अब बैठे, जैसे नारद जी ने कहा 1 2 3 4, जैसे कहा उड़ो, गणेश जी कुछ नहीं किए, ये ऐसे उड़े कि 5 सेकंड में 5 किलोमीटर दूर चले गए। गणेश जी ने कहा हे भगवान अब क्या होगा, लेकिन गणेश जी बुद्धि के देता है। गणेश जी ने कहा हमने ऐसा शास्त्रों में पढ़ा है कि माता पृथ्वी है, पिता आकाश है, क्यों ना अपने माता पिता की परिक्रमा कर ले। और सत्य कहता हूं मेरे भाई बहन, माँ बाप के चरणों में ही पूरे तीर्थ हैं। हाँ। आप तीर्थ बाद में करिए, पहले अपने माता पिता को तीर्थ कराइए। एक जगह लिखा हुआ था, मुझको याद आ रहा है, मंदिर मस्जिद गिरजा घर में मिलते नहीं भगवान, जिन्होंने हमें पाला पोसा ईश्वर से भी महान। हाँ, तीर्थ करिएगा, लेकिन अपने माँ बाप को, अपने माँ बाप का साथ कभी मत छोड़ना जीवन में। क्योंकि माता पिता अगर है ना भैया
तभी बच्चों का अस्तित्व है। और ये बात अभी पता नहीं चलेगा, जब आप खुद बाप बन जाएंगे ना तब पता चलेगा। हाँ, जब खुद माता पिता बन जाओगे ना तब ये जो कथा मैं कह रहा हूं ना आपको, उन बच्चों को समझ में नहीं आएगी जिनकी शादी हो गए, जिनकी शादी नहीं हुए उनको समझ में आएगी, जिनके शादी हो गए, बच्चे आ गए और बच्चों के प्रति हमारा इंटेंशन क्या है, प्रेम क्या है, तब आप समझ पाएंगे कि हमारे माता पिता हमें कैसे पाले। समझिएगा, माँ ना भूखी रह करके अपने बच्चे का पेट भरना चाहती है। सत्य कहो, आप कैसी भी दशा होगी, कैसी भी दशा, माँ भले 80 साल की हो जाएगी लेकिन बेटा कभी भूखा नहीं रहेगा घर में। 80 साल की माँ अपने बेटे के लिए हाथ पैर दुखता रहेगा, कमर टूटता रहेगा, लेकिन बिना खिलाए अपने बच्चे को माँ संतुष्ट नहीं होती, भले नहीं खाएगी। और एक बात और कहूं आपको, आप जब बाहर से आओगे ना तो सब सो जाएंगे, आप देखिएगा प्रैक्टिकल करके। एक आवाज देना माँ को, माँ का नींद नहीं पड़ा रहता है जब तक आप घर नहीं आते। ये माँ होती है भैया। और माँ को समझना है ना तो ज्यादा कुछ मत करो, अपने पेट में ना 3 किलो का पत्थर बांधो। 9 महीने के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, 9 घंटे के लिए बांध करके देखना, पता चल जाएगा माँ क्या होती है, माँ क्या उठाई है हमारे लिए दर्द। इसलिए माता पिता का कभी अपमान मत करिएगा। जब तक आप बड़े भाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनके माँ बाप आज भी उनके साथ है, उनके पास है। उनसे पूछ करके देखिएगा जिनके माँ बाप नहीं है। आपने एक भाव सुना भी होगा, माँ बाप जिनके होते हैं भैया, जी ले, माँ बाप जिनके साथ हैं, जिनके माता पिता भी जीवित हैं, वो लोग बड़े भाग्यशाली होते हैं भैया। एक संत ने तो बड़ी सुंदर बात कही, चांद सितारे आंगन भी, धूप भी मेरे दर पर है, कितना ताकतवर हूं मैं, माँ बाप का साया सर पर है। उससे बड़ा ताकतवर कोई नहीं हो सकता जिनके सर पर माँ बाप का साया रहता हो। एक भाव सुना होगा, 9 महीना ले कोख में रखते, कत को जोखिम सही थे जी, नवा जन्म देते तोला, दाई कोनो कही थे जी, बाप के पदवी दीवाने बनाते, कैसनो अंगूठा छापला, बाप के पदवी दीवाने बनाते, कैसनो अंगूठा छापला, सुख मां दुख मां कभू कहूं तुम, झन भूला माँ बापला, झन भूला माँ बापला, झन भूला माँ बापला। पूत कपूत भले हो जाही, महतारी के मया अपा, जैसे गंगा निर्मल जल सन, दाई ददा के मया दुला, 7 जन्म कमती पर जाही, नहीं उतरे दूध के कर जा, बाप त्यागे अपन सुखला, कहाँ चुका में तय हर जा, तय हृदय में हाथ रख के, पूछना अपन आपला, तय हृदय में हाथ रख के, पूछना अपन आपला, सुख मां दुख मां कभू कहूं तुम, झन भूला माँ बापला, झन भूला माँ बापला, झन भूला माँ बापला। एक बड़ी सुंदर बात कही है, दाई ददा जो हम कहते हैं हमारे माता पिता, उनका प्रेम कितना है। दाई ददा के हृदय
सागर मां पानी जटका है, छाती चीर के देख ले बेटा तुरबर पीरा कटका है। आप दुखी रहोगे ना भैया, माँ बाप को चैन नहीं आएगा, बिजनेस में लॉस हो जाएगा ना, सब सो जाएंगे, माँ बाप नहीं सोते। मैं एक निवेदन करूं, माँ के समान लोग हो सकते हैं, पिता के समान लोग हो सकते हैं, लेकिन माँ बाप नहीं हो सकते। कभी कभी हम ना अपने ही माँ बाप का सम्मान नहीं करते, दूसरे को खूब इज्जत देते हैं, दूसरे को पूछते हैं क्या खाएंगे, क्या फैसिलिटी है, क्या, लेकिन जो घर में है ना उन्हीं की इज्जत नहीं कर पाता। मैं एक बात कहूं आप सबको, पिताजी की दवाई चल रही है, हाँ आपके पिताजी बीमार हैं, खूब दवाई खाते हैं, खूब दवाई चल रही है, किसी दिन अपने पिताजी से जाकर कितना पूछ रहे ना, पिताजी तबीयत कैसी है, क्या खाएंगे बताइए, पैर दबा दो। सत्य कहता हूं, 10,000 की दवाई जो असर नहीं करेगी, एक शब्द आपका असर कर जाएगा, रक्तचाप बढ़ जाएगा पिताजी का। और माता पिता ना केवल अपने बच्चों के वाणी के लिए ही है। अच्छा, किसी के माँ ने कभी कहा है कि बेटा साड़ी दिला दो, कहा है? या पिताजी ने कहा है आज ये सब्जी नहीं खाऊंगा, आज हलवा पूरी खाऊंगा, आज घर में भोजन नहीं करूंगा, होटल में करेंगे? कभी माँ बाप नहीं कहेंगे आप सूखी रोटी भी दे दो, घर में पड़े रहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे। केवल जिन्होंने अपना जीवन दे दिया आपको, जिन्होंने अपनी पूरी घर संपत्ति आपको लुटा दी, कभी कभी उस माँ बाप के लिए हमारे पास समय नहीं, हम अपने माँ बाप के साथ नहीं रह पाते। 25 साल से साथ रहने वाला 25 दिन में घर, विवाह के बाद 25 दिन होता है, घर का विभाजन हो जाता है। क्षमा करिएगा मेरे भाई बहन, उन सभी बहनों से मेरी प्रार्थना है, मत करिए किसी बेटे को उनके माँ बाप से दूर। आपके माँ बाप से अगर उनको आपको दूर कर दिया जाए तो कैसा लगेगा? मत करिए, संयुक्त रहना सीखिए, संयुक्त परिवार सीखिए रहना जीवन में। जैसे आपके माता पिता है वैसे इनके भी माता पिता है। जैसे आपको दर्द होता है ना अपने माँ बाप के लिए, वैसे बेटे को भी दर्द होता है अपने माँ बाप के लिए। एक घटना बताऊं मैं आपको। एक लड़का था, एक माता पिता थे, अपनी बेटी के यहाँ गए, और जब बेटी के यहाँ गए ना तो उनका दामाद झाड़ू कर रहा था। दामाद झाड़ू कर रहा है, बेटी सोफे में बैठ करके फल्ली खा रही है। माता पिता बड़े खुश हो गए, वाह कितना बढ़िया है, कितना ध्यान रखता है, कितना अच्छा कर रहा है। और जब घर आए तो बेटा झाड़ू कर रहा है, बहू फल्ली खा रही है। क्या कहेंगे? बोलिए क्या कहेंगे? जोरू का गुलाम है। मतलब अपने ऊपर जब आएगी तो व्यवहार बदल जाएगा, वाणी बदल जाएगी, नजरिया बदल जाएगी, और उनके ऊपर आएगा तो समझिएगा मेरे भाई बहन, जैसे वह भी आपकी बेटी है वैसे आपकी बहू भी किसी की बेटी है, उनको भी खुशी होती है। पूछ लिया करूं ना तो उनको भी खुशी होती है। और बहू को बहू ने बेटी बना कर रखिए। जैसे आप सोच रखते हो ना अपने बेटी जो जहां जाए ऐसे रहे, वैसे उनकी भी माँ सोची है आपके यहाँ जो बहू आई है उनको वैसे रखने की। क्षमा करिएगा कुछ ज्यादा बोल देता हूं तो निवेदन करना चाहूंगा। तो भगवान गणेश जी ने अपने माँ बाप की परिक्रमा की, और जब परिक्रमा पूर्ण हो गई, 7 परिक्रमा हुआ, और उसके बाद भगवान गणेश जी का विवाह हुआ। बड़े धूमधाम से वेदोक्त रीति से विवाह किया गया। और दर्शन करिएगा भैया, जब विवाह संपन्न हुआ उसी समय श्याम कार्तिकेय जी आए हैं,
और जैसे जयमाला पहने दो को देखा। गणेश जी के का विवाह एक के साथ नहीं दो के साथ हुआ था। क्यों हुआ था बताएं आपको? दरअसल ना गणेश जी बाल ब्रह्मचारी रहना चाहते थे, बाल ब्रह्मचारी, शादी नहीं करना चाहते थे। लेकिन मेरी माँ तुलसी खूब प्रेम करती थी गणेश जी से। माँ तुलसी बार बार कहती थी, हे गजानन शादी कर लो ना हमसे। गणेश जी कहते थे नहीं करेंगे, फिर कहते थे कर लो ना। गणेश जी ने कहा तुझे समझ नहीं आता बोलने से, चल निकल यहाँ से, हम बाल ब्रह्मचारी रहेंगे। तुलसी मैया को बड़ा बुरा लगा, बार बार कहने पर तू नहीं मानता, क्या कमी है मुझ में ये बता। जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं गजानन, तुम विवाह नहीं करना चाहते, एक पत्नी नहीं दो के साथ तुम्हारी शादी होगी। और गणेश जी की दो पत्नी हुई। कौन कौन? रिद्धि और हाँ, ये शाप है भैया। गणेश जी ने कहा आज के बाद तुझे स्पर्श नहीं करूंगा। इसलिए ना गणेश जी में तुलसी नहीं चढ़ता। हाँ, तुलसी का दल नहीं चढ़ता है, मुंजरी चढ़ती है, समझिएगा। तो गणेश जी की शादी हुई। कार्तिकेय जी को बड़ा बुरा लगा और कार्तिकेय जी ने कहा कि अब मुझे यहाँ नहीं रहना, और घर छोड़ करके चले गए। और कार्तिकेय जी घर छोड़ करके कहाँ गए? सीधे क्रौंच पर्वत, क्रौंच पर्वत में ही निवास करने लगे। नारद जी को भेजा पार्वती मैया ने, क्योंकि बेटा नाराज हो गया है। नारद जी गए, कार्तिकेय जी से कहा गुस्सा थूक दो, चलो हमारे साथ, माता पिता की बातों की बुरा नहीं मानेंगे। कार्तिकेय जी ने कहा क्षमा करिए देवर्षि, हम नहीं जाएंगे। बाद में मेरे महादेव और मेरी मां पार्वती स्वयं आई है लेने के लिए। और दर्शन करिएगा भैया, भगवान श्री कार्तिकेय जी जहां थे ना, जब सुना माता पिता आ रहे हैं तो उस स्थान को छोड़ करके वहां से और दूर चले गए, 12 योजन दूर। और जब भगवान शिव और मां पार्वती से इस स्थान पर आई तो मेरे श्याम कार्तिक जी और मेरी मां पार्वती अपने माँ बाप के बड़े भक्त थे, माता पिता का। उन्होंने एक शिवलिंग की स्थापना की थी उसी क्रौंच पर्वत में, और वही मेरी मां का भी स्थान बनाया था, मां पार्वती जी का। भगवान शिव ने कहा पार्वती अगर तुम्हारी इच्छा हो तो हम यहीं पर विराजमान हो जाए, यहीं रह जाए। बोले हाँ महाराज बिल्कुल यहीं रह जाए, मैं भी अपने बेटे के भाव को नहीं छोड़ना चाहती, हम इसी शिवलिंग पर रहेंगे, इसी पीठ पर रहेंगे। भगवान शिव का नाम अर्जुन हुआ और मेरी मां पार्वती का नाम मल्लिका हुआ। दोनों का संयुक्त नाम मिलाया गया और यही मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। बोले मल्लिका अर्जुन भगवान की जय, बोले विश्वनाथ भगवान की जय। और इधर पुनः आए हुए हैं भगवान शिव और मेरी मां पार्वती, और आज भगवान गणेश जी का विवाह उत्सव मनाया जा रहा है। आइए आप और हम सब भी भगवान गणेश जी के विवाह उत्सव में बड़ी भाव से सम्मिलित हो। एक बार कह लीजिएगा हरे हरे, थोड़ा जोर से कह लीजिए हरे हरे, थोड़ा और जोर से कह लीजिए हरे हरे, और बड़े भाव के साथ गाइएगा। देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। भगवान शिव मां पार्वती का विवाह में दर्शन आप सबने किया, आज भगवान गणेश जी का दर्शन करिएगा बड़े भाव के साथ, बड़े आनंद के साथ। जय हो जय हो। देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। और तुम्हारे भक्ति जनों में हमसे बढ़कर कौन, स्वामी हमसे बढ़कर कौन। देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर
गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, तुमसे बढ़कर। खाली जगह बड़ी भाव से जय हो जय हो जय हो। छोटी सी आशा लाया हूँ छोटे से मन में दाता, छोटे से मन में दाता, प्रभु छोटे से मन में दाता। मांगने सब आते हैं पहले सच्चा भक्ति है पाता, सच्चा भक्ति है पाता, सच्चा भक्ति है पाता। हो जय हो। सच्चा भक्ति है पाता। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। देवा देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, तुमसे बढ़कर कौन। जय हो जय हो। जय भोले। जय हो। छोटी सी आशा लाया हूँ छोटे से मन में दाता, छोटे से मन में दाता, छोटे से मन में दाता। मांगने सब आते हैं लेकिन सच्चा भक्ति है पाता, सच्चा भक्ति है पाता, सच्चा भक्ति है पाता। हो सच्चा भक्ति है पाता। गइए गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, तुमसे बढ़कर कौन। आइए भगवान गणेश जी के विवाह का हम लोग दर्शन करें झांकियों के माध्यम से बड़े भाव के साथ। जय हो जय हो। जय हो जय हो जय हो। डाल के फूलों का भी अलग अलग है भाग्य यहाँ, अलग अलग है भाग्य यहाँ, अलग अलग है भाग्य यहाँ। दिल में रख कर उनका मत भूल विधाता जाग रहा, विधाता जाग रहा, भूल विधाता जाग रहा। हो भूल विधाता जागाइएगा। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, तुमसे बढ़कर कौन। देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, तुमसे बढ़कर कौन। हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, तुमसे बढ़कर कौन। देवा हो देवा गणपति
बढ़कर कौन, महिमा तुमसे बढ़कर कौन। ऐसे दोनों हाथ पसारिएगा। आज भगवान गणेश जी का विवाह थोड़े आनंद और मस्ती के साथ झूमते हुए गा लीजिएगा। जय हो जय हो जय भोले डमरू की धुन सुनकर, तेरी डमरू की धुन सुनकर, तेरी डमरू की धुन सुनकर, तेरी डमरू की धुन सुनकर मैं काशी नगरी में आई। तेरी डमरू की धुन सुनकर, मैं काशी नगरी में आई। तेरी डमरू की धुन सुनकर, मैं काशी नगरी में आई। तेरी डमरू की धुन सुनकर मैं काशी नगरी में आई हूँ। मैं काशी नगरी में आई हूँ, मैं काशी नगरी में आई हूँ। आइएगा। काशी नगरी में आई हूँ, मैं काशी नगरी में आई हूँ। ओ मैं काशी नगरी में आई हूँ, मैं काशी नगरी में आई हूँ। मैं काशी नगरी में आई हूँ, मैं काशी नगरी में आई हूँ। तेरी डमरू हाथ ऊपर करिए। डम 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 जय हो जय भोले तेरी डमरू की धुन सुनकर, तेरी डमरू की धुन सुनकर, मैं काशी नगरी में आई। तेरी डमरू की धुन सुनकर, मैं काशी नगरी में आई हूँ। तेरी डमरू की धुन सुनकर, मैं काशी नगरी में आई। तेरी डमरू की धुन सुनकर मैं काशी नगरी में आई। सारी जगह थोड़े आनंद से जय हो हरि बोल एक बार कह लीजिए हर हर महादेव। सुना है हमने वो भोले, तेरी काशी में गंगा है। सुना है ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। किस किस ने सुना है तो बोलिए ना। सुना है तो सुना है हमने वो भोले, तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। ओ तेरी काशी में गंगा है। 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 वही डुबकी लगाने को, वही डुबकी लगाने को, वही डुबकी लगाने को, वही डुबकी गाइए बड़े भाव से। मैं काशी नगरी में आई, महादेव डुबकी लगाने को, वही डुबकी लगाने को, मैं काशी नगरी में आई। मैं काशी नगरी में आई हूँ। तेरी डमरू की धुन सुनकर, मैं काशी नगरी में आई। तेरी डमरू की धुन सुनकर मैं काशी नगरी में आई हूँ। जय भोले भोले, जय भोले भोले, जय भोले भोले, गाली के बड़े भाव से। जय भोले भोले, जय भोले भोले, जय भोले 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 भोले भोले,
बम 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 भोले, बम भोले भोले, बम 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 भोले। जय भोले भोले भोले, 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 जय भोले भोले भोले। बम भोले भोले, बम 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 भोले, बम भोले भोले, बम 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 भोले, बम भोले भोले, बम 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 भोले, बम भोले भोले, बम 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 भोले। बोले विश्वनाथ भगवान की जय हो, श्री गजानंद स्वामी की जय हो, आज के आनंद की जय हो, गुरु घासीदास बाबा की जय हो। नमः पार्वते पतये, हर हर महादेव। तेरी डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगर में आई हूँ। और आप और हम सब खूब आनंद उल्लास के साथ, बड़ी भाव के साथ, और मैं यहीं पे कथा को विश्राम दूं, क्योंकि आज रुद्राक्ष वितरण भी होना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ हमारे विराम दूं, वाक्य को पुष्पांजलि। और कल के लिए एक निवेदन करूं मैं, कल की कथा पिताजी बोल रहे थे, प्रकाश पिताजी बोल रहे हैं। अच्छा, हाँ ठीक है। एक सूचना दे दीजिए, आप सूचना दे दीजिए। फिर एक भजन करेंगे। विशेष निवेदन आया है कि गुरुदेव जी एक भजन करिएगा। मैं जरूर प्रयास करूंगा। ठीक है, श्री राम। आइए आप सभी हमारी ममतामयी माताएं और आए हुए आसपास से श्रद्धालु भक्तों को सूचना दी जाती है। आप सभी प्रेम पूर्वक अपने स्थान पर बने रहिएगा। एक भजन साहू परिवार ने श्रद्धेय पूज्य महाराज से निवेदन किया है। इस भजन के आनंद के पश्चात शीघ्र ही हम सभी पुराण की आरती करेंगे भगवान देवादिदेव महादेव की। पश्चात रुद्राक्ष वितरण प्रारंभ होगा। मैं प्रकाश भाई से आग्रह करता हूं, जितने आपके युवा टीम है, आप सबको अभी व्यासपीठ के सन्मुख बुला लें ताकि वो व्यवस्था बनाने में सहयोग प्रदान करेंगे। और कुछ माताएं घर की आ जाएं सामने में, वो भी ऊपर आकर के सहयोग करेंगे व्यवस्था बनाने में। आइए एक भजन, तत्पश्चात भगवान की मंगलमयी आरती, उसके पश्चात आप सभी भगवान विश्वनाथ का प्रसाद रुद्राक्ष आप सबको अवसर मिलेगा, व्यासपीठ में आने का सौभाग्य प्राप्त होगा। आप सब दर्शन लाभ लेंगे और एक एक रुद्राक्ष आप सब प्राप्त करते जाएंगे। वो भजन है आपके पास साहू जी, भजन रखे हो? छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र गौरवशाली विभूति परम पूज्य नारायण दास महाराज जी श्री राधे निकुंज रोहिणी गौधाम, ग्राम जंजगिरी, जिला दुर्ग, जहां पर 3 एकड़ में विशाल राधे निकुंज धाम स्थापित है, जहां बाबा निकुंजेश्वर महादेव विशाल मंदिर में विराजित है। मंदिर के सामने बहुत ही सुंदर मनमोहक राधा वाटिका है जो मन को मोह लेता है। साथ में पूज्य महाराज जी के द्वारा निरंतर 9 सालों से रोहिणी गौ अंगना
ये भजन नहीं आया है अभी, ये हमारे पूजनीय पिताजी का भजन है और हम प्रयास करते हैं कि स्वयं का भजन हो। बड़े भाव के साथ गा लीजिएगा और थोड़ी आनंद के साथ झूमते हैं, थोड़ी आनंद के साथ। जय हो जय हो जय भवानी। छोटी जला के करते हवा गोर बधाई, छोटी जला के करते हवा गोर बधाई, नवो दिन छोटी जला के करते हवा गोर बधाई, नवो दिन छोटी जला के करते हवा गोर बधाई, अंगना में आजा दाई मो, अंगना में आजा दाई मो, अंगना में आजा दाई मो, ये मोर दाई अंगना में आजा दाई मो, अंगना में आजा दाई मो, अंगना में आजा दाई मो, ये मोर दाई अंगना में आजा दाई मो। जय हो मैया, जय हो। जय हो जय हो जय हो मैया। हो इच दिन के अगोरा कर मैं बचल भरे, करो मैं बचन भर दाई, करो मैं बचन भर, इच दिन के अगोरा कर मैं बचल भरे, करो मैं बचन भर दाई, करो मैं बचन भर, ओ फुलवा जठाए हवा सरी वो डगर भर, फुलवा जठाए हवा सखियो डगर भर, ओ फुलवा जठाए हवा सरी वो डगर भर, फूलवा चढ़ाए हवा सखियो डगर भर, के खेतियों के मरा के हो के खेतियों के मरा के बचना बिछाए दाई, के खेतियों के मरा के बचना बिछाए दाई, के खेतियों के मरा के जटना जटाए दाई, खेतियों के बड़ा के जठना जटाए दाई, दरस देखा जादाई वो, जय हो अंगना में आजा दाई वो, जय हो नवो दिन छोटी जला के करता गोरा दाई, नव दिन जोत जला के करता गोरा दाई, अंगना में आजा दाई हो, हे मोर दाई, अंगना में आजा दाई हो, अंगना में आजा दाई मो, अंगना में आजा दाई मो, ये मोर दाई अंगना में आजा दाई हो।
गा लीजिए बड़े भाव से जय जय हो। हो जय भवानी जय हो चौकोट अंगन लिपा के चौके पुरा हो, चौक पुरायो गाये चौक पुरायो। चौकोट अंगन लिपा के चौके पुरा हो, चौक पुरायो गाये चौक पुरायो। तोला सवांगा दाए गहना गुथा हो, तोला सवांगा दाए गहना गुथा, तोला सवांगा दाए गहना गुथा हो, तोला सवांगा दाए गहना गुथा। दर्शन के आसमां हो, दर्शन के आसमां सांस मोर चलती है दाई, दर्शन के आसमां सांस मोर चलती है दाई, दर्शन के आसमां सांस मोर चलती है दाई, दर्शन के आसमां सांस मोर चलती है दाई। दर्श दिखा जाता है हो, अंगना मा जाता है जय हो दिन ज्योति जगा के करता अधूरा उदाई, नव दिन ज्योति जगा के करता अधूरा उदाई। अंगना मा जाता है हो, हे मुरदाई अंगना मा जाता है हो, हे मुरदाई अंगना मा जाता है हो, हे मुरदाई अंगना मा जाता है हो। जय हो जय हो जय हो मैया जय हो। दिन जज़गीत गाते रह जाए, इतने जज़गीत हैं, लेकिन मैं बहुत कम जज़गीत गाने का प्रयास रहता है। बस कुछ लोग कह देते तो चलो निवेदन करूँ आपको। और पिताजी जब हम छोटे थे तब से जज़गीत लिख रहे हैं, बहुत सारे भजन हैं उनके। कभी हम जरूर उस दिन पूजने पिताजी आए थे, इतने अच्छे अच्छे भाव। वैसे पिताजी के भजनों की टाइटल है परेता, वैसे पिताजी के भजनों की टाइटल है परेता। परेता अर्थात कोई अस्तित्व नहीं है जिनका, सब मानो पिताजी का भाव ऐसा रहता है कि सब आपकी कृपा के कारण है। और मैं कहूं माँ की कृपा के कारण पिताजी ये जानते हैं कि उनका अस्तित्व है, और मैं ये जानता हूं पिताजी के कारण मेरा अस्तित्व है। जय हो। सरे धायो भगे तिला भर दे मोर मनेवा, सरे धायो भगे तिला भर दे मोर मनेवा, ओ सरे धायो भगे तिला भर दे मोर मनेवा, सरे धायो भगे तिला भर दे मोर मनेवा। परे हे परे तादाई और वो चरने मां, परे के परे तादाई
परेता दाई तोरी उछरने माँ परे जे परेता दाई तोरे उछरने माँ दाई मोरी पाठी दबावे हो दाई मोरी पाठी दबावे लाजिला बचन में दाई मोरी पाठी दबावे लाजिला बचन में दाई मोरी पाठी दबावे लाजिला बचन में सुरमा समाजा दाई मो अंगना माजा दाई सुरमा समाजा दाई मो सुरमा समाजा दाई मो अंगना माजा दाई सुरमा समाजा दाई जय हो मैया ओ नवो दिन छोटी जला के करते हवा गौरव दाई जय हो नवो दिन छोटी जला के करते हवा गौरव दाई ऐसे तो हाथ पसार करके अंगना माजा दाई 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 ओ अंगना माजा दाई मो अंगना माजा दाई मो ओ अंगना माजा दाई मो अंगना माजा दाई जय हो मैया अंगना माजा दाई 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 नवो दिन ज्योति जला के करते हवा गौरव दाई अंगना माजा दाई ये महामाई ये शीतला दाई अंगना माजा बोले दुर्गा मैया की जय। अब ठीक है बेटा और इन्हीं शब्दों के साथ वाणी विराम दो वाक्य पुष्पांजलि आज की सभी कथाओं को श्री गोविंद के चरणों में श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में ग्राम के सभी देवी देवताओं के चरणों में समर्पित करूं। जय श्री कृष्णा जय श्री राधे जय श्री सीताराम हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र गौरवशाली विभूति परम पूज्य नारायण दास महाराज जी श्री राधे निकुंज रोहिणी गौधाम ग्राम जंजगिरी जिला दुर्ग, जहां पर 3 एकड़ में विशाल राधे निकुंज धाम स्थापित है, जहां बाबा निकुंजेश्वर महादेव विशाल मंदिर में विराजित है। मंदिर के सामने बहुत ही सुंदर मनमोहक राधा वाटिका है जो मन को मोह लेता है। साथ में पूज्य महाराज जी के द्वारा निरंतर 9 सालों से रोहिणी गौधाम में सैकड़ों गौवंश की सेवा हो रही है। हर वर्ष कन्या विवाह, वार्षिक उत्सव, शिवरात्रि उत्सव, रथ यात्रा पर्व,
राधा अष्टमी एवं तीज पर्व आदि उत्सव बड़ी भव्यता और दिव्यता के साथ मनाया जाता है। पूज्य महाराज जी का संकल्प है गौवंश की सेवा, सनातन संस्कृति का उत्थान एवं दीन दुखियों की सेवा करना। आपसे निवेदन है कि राधे निकुंज धाम रोहिणी गौधाम अवश्य पधारे और छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र हमारे छत्तीसगढ़ के गौरव परम पूज्य नारायण दास महाराज जी से जुड़े एवं उनके इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय सनातन, हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र गौरवशाली विभूति परम पूज्य नारायण दास महाराज जी श्री राधे निकुंज रोहिणी गौधाम, ग्राम जंजगिरी, जिला दुर्ग, जहां पर 3 एकड़ में विशाल राधे निकुंज धाम स्थापित है, जहां बाबा निकुंजेश्वर महादेव विशाल मंदिर में विराजित है। मंदिर के सामने बहुत ही सुंदर मनमोहक राधा वाटिका है जो मन को मोह लेता है। साथ में पूज्य महाराज जी के द्वारा निरंतर 9 सालों से रोहिणी गौधाम में सैकड़ों गौवंश की सेवा हो रही है। हर वर्ष कन्या विवाह, वार्षिक उत्सव, शिवरात्रि उत्सव, रथ यात्रा पर्व, राधा अष्टमी एवं तीज पर्व आदि उत्सव बड़ी भव्यता और दिव्यता के साथ मनाया जाता है। पूज्य महाराज जी का संकल्प है गौवंश की सेवा, सनातन संस्कृति का उत्थान एवं दीन दुखियों की सेवा करना। आपसे निवेदन है कि राधे निकुंज धाम रोहिणी गौधाम अवश्य पधारे और छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र हमारे छत्तीसगढ़ के गौरव परम पूज्य नारायण दास महाराज जी से जुड़े एवं उनके इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय सनातन, हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र गौरवशाली